कि देखते हैं गांव वाले हमारे इस मिशन को कैसा लेते हैं और उनकी कैसी पार्टिसिपेशन रहती है। पूरा दिन अपनी ज़िंदगी में मैंने जो गांव के लोगों को देखा है, मेरे गांव को, मेरे चाचा ताऊ और पड़ोस के लोगों को, वो पूरी ज़िंदगी कोसते रहते हैं कि बहुत ख़राब ज़माना आ गया है। और मैं जब उनसे पूछता था कि जब ये ख़राब ज़माना आने लग रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, मतलब ये जब हमारे पैरों के नीचे से सब कुछ निकाला जा रहा था तो आप लोग सोए हुए थे क्या? तो उनको ये मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या कहें। वो कभी तो सरकारों का कसूर निकाल देते हैं, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का निकाल देते हैं, कभी किसी नेता का, कभी किसी कलेक्टर का, कभी किसी प्रशासन का, कभी यूनियन वालों का, कभी हम जैसे लोगों का। मतलब वो किसी ना किसी के ऊपर अपना इस जो भी ये हो रहा है इसका कसूर थोपते रहते हैं। शुरू नहीं हुआ क्या? वो थोपते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक बार ये बात करके देखते हैं कि एक अलग एंगल से बात करके देखते हैं। मुझे चीज़ें समझ में आई हुई हैं, तो क्या ये गांव वालों को भी समझ में आई हुई हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप शायद बोल रहे थे कि ये हमको आश्रित करने के लिए हमको फ्री का 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप ही ने बोला शायद, मास्टर जी बोल रहे थे ना, 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। अब आप लोगों में से एक भी आदमी इससे सहमत, मतलब असहमत नहीं होगा? मानते होगा ये बात? तो भाई वो अपने ऊपर निर्भर करने के लिए कि आप लोग उनके ऊपर उनका भरोसा हो जाओ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इसका एक दूसरा एंगल बताता हूं, उसको समझना आपकी, वो आपको कैसा लगा। आपके बच्चों को जब कभी कोई 50 साल बाद या 60 साल 70 साल बाद जब कुछ बताएगा, मौजूदा परिस्थिति में आप लोगों को इतिहास के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो किताबों से मिलती हैं, कि जो किताबों में लिखा है, जो अखबारों में लिखा है, जो लाइब्रेरी में इतिहास लिखा हुआ है, वो सब आप उसको ढूंढोगे, उसी से पता लगेगा भाई 40 साल पहले क्या होता था, 50 साल पहले। भाई बात मानते होगे, है ना? आपके बच्चे पढ़ेंगे, किताबों को बताएंगे। कोरोना के बारे में इन्होंने बताया कि इससे गांव-गांव में पूरा का पूरा जो ये वैक्सीन लगाई थी, घर के घर, मतलब मेरी समझ में कुंबे गानी होने वाले कई परिवार मेरी नजर में है कि घर में 4 मानस थे, चारों के चारों जा लिए हैं। छोटा बालक बच रहा है बस 1 डेढ़ 2 साल का। तो मैं उस चीज को ऐसे देखता हूं कि अखबारों में 2019 से लेकर 2025 तक सिर्फ यह मिलेगा कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी। क्या आप लोगों को पता है कि कागजों में आज भी कोरोना चला हुआ है? पता है आपको? नरेंद्र मोदी ने खड़ा होकर पब्लिक में डिक्लेयर किया क्या कि कोरोना खत्म हो गया है? बताओ जरा एक बारी। एक बार किसी एम्स के डॉक्टर ने, आईसीएमआर ने या किसी भी अधिकारी ने कहा है कि आपको कि कोरोना खत्म हो गया है? नहीं कहा है। तो मैं बता रहा हूं आपको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि आज भी मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है इस देश के अंदर कागजों में। वो तो किसान खड़ा है लठ लेके, इसीलिए आपके घरों में घुस करके आपके बच्चों को टीके नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन ये किसान थोड़े और अलग अलग होने लगो, कहने थोड़े और ये तोड़ने में कामयाब हो गए, उस दिन रगड़ेंगे ना, जब बताऊंगा कि जब क्या करते, जब सुन लेते तो अगर बच जाते। लेकिन चलो मैं जिस बात पे आ रहा हूं मैं उसी पे आता हूं। कागज ये कहते हैं कि 2019 में लॉकडाउन लगा, 2019 में बीमारी आई, 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, 26 जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ, वैक्सीन लगनी चालू हुई। जितने अखबार हैं एडवर्टाइजमेंट देख लो अखबारों के ऊपर, पुरानी एडवर्टाइजमेंट हर अखबार के फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके उस पर लिखा हुआ है धन्यवाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया। यही है ना जी? आज से 60 साल बाद, 50 साल बाद जब आप लोग नहीं होंगे, और उस वैक्सीन से क्या हो रहा है असलियत में सबको पता है ना आपको।
आपने किसी अखबार में लिखवाया कि भाई मारे ये गोड्डा में दर्द हो लिए, मारे हार्ट अटैक होने लाग रहे, मारे ये होने लाग रहे, मारा गांव का गांव खाली होने लाग रहा है? किसी ने लिखवाया? बताओ आप। पूरे देश दुनिया में किसी भी आदमी ने लिखित में सरकार को यह नहीं दिया आज तक, या अखबार में नहीं लिखवाया कि मारे ये हो रहा है। उन्होंने महामारी के नाम पे किताबें छाप दी हैं, उन्होंने अखबारों में अखबार छाप दिए हैं। अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को इस बीमारी से बचाया है, जबकि देश कह रहा है कि हम सबको इसने मारा है। और उसका बोला हुआ तो सब जगह लिखा हुआ है, आपका बोला हुआ कहीं लिखा हुआ नहीं है। मान दोगे? तो 2 पीढ़ी के बाद आपके पोता पोती तक वो क्या कहा करेंगे? 2 पीढ़ी के बाद आपके पोता पोती को बोला करेंगे कि तारे दादार के टाइम में एक बीमारी आई थी जो 19 में चालू हुई थी, 26 में खत्म हुई थी। जब 2026 चल रहा है तो मैं ये मान के चलू इस साल आपा उसने लिखित में बंद करा जा तो 7 साल चल दी मानी जाओगी वाह कि वह 7 साल तक ही चल ली थी और उसमें इतने लोग मरे थे। जितने ही मरेंगे ना वह इस बीमारी के नाम आओगे। जो मर रहे तो उस टीके और वैक्सीन की वजह से हैं, लेकिन खाते में लिखे जाओगे मैं कोरोना की, क्योंकि वह कागजा में चल रही है। अब मास्टर जी वाली बात पा जावा। आप लोगों को लगता है कि वो गांव के गरीब आदमी को राशन देने के लिए फ्री का राशन देते हैं 5 किलो, या आप लोगों को लगता है कि वो आपको निकम्मा बनाने के लिए राशन देते हैं, या आपको लगता है कि वो आपको बीमार करने, क्योंकि उस राशन के ऊपर वो छिड़के हैं ऐसा केमिकल जिससे कैंसर होता है। आपके गांव में आप किसी ऐसे मानस ने जानो हो जिसके घर में कोई उसका बेटा बेटी या कोई और भाई बंधु बढ़िया नौकरी पे है, जिसका खाना बढ़िया चल रहा है, वो भी राशन लेंदा हो? जानो हो? लेवे है ना, गणे है ना। इसको समझना आप थोड़ा सा। गणे लोग, क्योंकि मैं जब इस रिसर्च पे जब लंबा चल रहा था तो मैं इसके गहराई में जाने की कोशिश कर रहा था कि रे यो सांग है कि इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है सब तई राशन देने की? ऐसा क्या है कि जिनको जरूरत नहीं है उनने भी मिलन लाग रहा? तो मैंने देखा, मैंने पूछा उनसे। एक आदमी था जिसके 5 एकड़ जमीन थी, तो मैं उसके घर चला गया, मैंने उससे पूछ लिया, मैं कहता उतने तो जरूरत नहीं होनी चाहिए राशन की। बोला मैं लेनता को नहीं। मगर लेकिन खाते में तो चढ़ा है तेरे उड़े। बोला वो तो हमला वहां डांगरा के गिर दिया, हम खाया कौन करते उसने। मैं जो डांगरा का दूध पियो उसमें भी अंधा होगा फिर वो। उन्हें सोचा अक भाई अंधा होगा। फिर वो दूसरी लाइन बोली, एक कहने लगे हम तो खेत में गिर दिया ना इन्हें, खाद की जगह यूज करा। मगर जहर ने खाद की जगह यूज करो, मेरा समझ में नहीं आया। फिर एक बोला अब मन तो गांव में जो हमारा चमार है ना, जो हमारे गांव में बांडे में जो चमारा रहे हैं उन तई कह रहा क्या ताम ले आया करो, आम कौन ले आया कर दे, वहीं लिया हुआ है। एक चौथा था जो मैंने मिला, जो लानता नहीं और किसी ते देनता नहीं, उसका सिर्फ चढ़ जाए वो CHC वाला या दूसरा जो कोटे वाला वो चढ़ा दे है, बस वो सहन कराया हुआ है, उड़ा के फिर गुट्ठा लाया हुआ है। मैं बोला अब सोच के देखो, या बात गाम राम ने बेरा है, कूण तो डांगरा के गिरा है, कूण ने नहीं खानता, कूण उसने खेत में गिरा है, कूण किसके हिस्से का कूण लेके जाओ, या बात तो बेरा है गाम राम ने। आज से 60 साल बाद अगर कोई ये कहे दुबड़दन में आके कि सुनो रे, इस गांव में सन 2026 में दुबड़दन माजरा में 5 पंचायत में 20,000 वोट होया कर दी और 35,000 की जनसंख्या होया कर दी। 35,000 मानस में 30,000 मानस तो भूखे मरिया कर दे। एक आंकड़े कहने लाग रहे, फ्री का अनाज लिया कर दे, 5 किलो अनाज। समझ रहे हो ना? जैसे आप लोगों को झूठ बकाया जाता है कि इस देश में अनाज की कमी थी इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसीलिए हरित क्रांति लाई गई थी, ये झूठ बकाया जाता है। जैसे आप लोगों को यह झूठ बकाया जाता है कि ये नस्तर लागे पाछा बचने शुरू हुए थे, अगर ये पोलियो की वैक्सीन लगने के बाद बच्चा का पोलियो होनी बंद हुई है। जैसे झूठ बकाया जाता है कि आप लोग जो हैं वो बीमारियों से बचने तब शुरू हुए जब आप लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई,
वैसे ही आपके बच्चों को ये कहा जाएगा कि आपके जो दादा हैं वह इतने निकम्मे थे, छोरी पैदा होने दे तो उसने बोझ मान्या कर दे, छोरी के नाम के रुपये लिया कर दे उन्हें पालन के आए महीने कन्या राशि के नाम पे। वह इतने निकम्मे थे कि वह बुढ़ा घर में पालन के उन दो पीछे कौन थे, बुढ़ा ने पालन के भी पीछे लिया कर दे बुढ़ापा पेंशन के नाम के। वह इतने निकम्मे थे कि उनका जगो बालक जगो विधवा हो जाती उनकी बाण बेटी, तो वह उसने पालन के भी पीछा लिया कर दे विधवा पेंशन के नाम के। वह इतने निकम्मे थे कि वह अपनी छोरिया का ब्याह भी नहीं कर सके थे, वह ब्याह के नाम पर कन्यादान के नाम पर रुपये लिया कर दे। वह इतने निकम्मे थे कि 5 किलो राशन लिया कर दे। वह इतने निकम्मे थे कि अपने बालक ने पढ़ावे कौन थे, खान खातर स्कूल में भेजा कर दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम असलियत में इसे नहीं, लेकिन ये आपको नहीं बोल सकते ये बात, इसलिए 5 साल चलाओगे, 10 साल चलाओगे और सरकारी आंकड़े बताएंगे। हर साल वो बजट में पेश करेंगे, विधानसभा की कार्रवाई में लिखेंगे और इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि इस गांव में इतने नंगड़ थे और इस गांव में इतने भिखारी थे, इस गांव में इतने निकम्मे लोग रहा करते। आपने दिखा यह बात इतिहास में लिखी जान लग रही है? बताओ जरा एक बार बताइए जी। देखो बुजुर्गों, बुरा ना मानियो, और मानोगे तो मैं चाहूं कि आप बुरा मानो, मैं चाहूं मेरे तो ना बुरा मानियो, इस बात पे बुरा मानियो कि मारी गेल कितनी बड़ी ठगी होने लग रही है पूरी की पूरी, पूरे के पूरे गांव समाज की गेल। और या सिर्फ आपके गांव की गेल नहीं होने लग रही, या मेरे गांव की गेल भी होने लग रही है। अरे जितने भाई दूर दूर तार है इन सब के साथ होने लग रही है। गलत लागे मेरी बात आपने, ठीक लगे मैं राह लाग दी दिखा है कि नहीं? क्योंकि कागजा में लिखा जान लग रहा है, आपने कितने भी नहीं लिख रखा है कागजा में कि आप अपना जीवन कैसे गुजारते हो। वो लोग इतिहास उसी को मानेंगे जो लिखा गया है। जैसे मैं आदिवासियों के बीच गया तो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ने वाले लोगों को वो लोग ऐसे पकड़ के ले जाते हैं घर से, उसके बाद वो उठा के ले जाते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद में पेश करने के बाद जब उनको छोड़ते हैं, छोड़ते टाइम जब बीच में जब लेके जाते हैं तो जंगल में ले जा करके उसको बोल देते हैं तो भाग यहाँ से। और जब वो भागता है तो उसको भागते हुए को गोली मारते हैं और 2 बंदूक उसके बराबर में रख के और वो बोल देते हैं नक्सली 2 मारे गए, 4 नक्सली मारे गए। वो जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी लोग उनको नक्सली बोलते हैं, जैसे आप लोगों को आतंकी और खालिस्तानी बोला था जिस टाइम पे आप दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे जाके, उस वक्त आप लोगों को भी बोला था उन्होंने। लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग थे और दिल्ली के नजदीक थे इसलिए थोड़ा नैरेटिव बना नहीं पाए वो, लेकिन इतिहास में अखबार के फ्रंट पेज पर खालिस्तानी लिखा गया। और आपके पास किसी पंचायत ने लिखित में कंडेम करके विधानसभा के नाम कोई नोटिस जारी नहीं किया कि तुमने हम लोगों को कैसे कह दिया, तुम्हारी औकात कैसे हो गई। गांव के गांव इकट्ठे होकर गए, इस बात के ऊपर तो पूरा रेजोल्यूशन पूरे देश से पास हो जाना चाहिए था कि किसी भी नेता की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो आंदोलनकारी लोगों को, आंदोलन करने वाले लोगों को आतंकी कहने की हिम्मत कर जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग बड़ी छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी, हम इतने मूर्ख हैं। मतलब मेरे हल्के में एक ऐसा आदमी 5 साल एमएलए बन गया जो कदे हल्के में बढ़िया ही नहीं आके। मेरा हल्का था असंध, और आप वाले हल्के में एक ऐसा मानस बन गया, आप तो बनाओ ना अपना सोच के, और फिर न्यू को गाड़ दिया करे बोले लोग आई उड़े बेरी हल्के में तेन कहा करे तारे काद्या ना हो बोलिया बोला वो जावे सिर्फ लोगों के मरण पे है, उन्हें और के में काम करना ही नहीं आता। मैं हैरान कि यार हमारे गांव के समाज के लोग ऐसा कैसे हो गया कि सब कुछ, सारा कुछ। आपके गांव में घूमते हुए हमें 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में हमने इस बात को समझने की कोशिश करी कि गामराम खुश है या अभी उसको कोई दिक्कत है। और इस यात्रा में हमने एक चीज नोटिस करी, सारा गांव भरा पड़ा, कह तो बुढ़े रह रहे हैं, कह घर में लुगाई रह रही है,
सारे जवान आपने मतलब पता नहीं तो लात मार के किते खंदाए हैं, पता नहीं आप पे किते चले गए हैं। पूरे गांव में 80% नौजवान ऐसे हैं या 80% घर ऐसे हैं जिनके घरों में नशा पहुंच चुका है, थोड़ा या ज्यादा। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं जी? या सिर्फ आपके गांव की बात नहीं है रे, या मैं अपने गांव के बाद दुख बताने लग रहा हूं? नहीं, मारे सिर में गुमड़ा को ना गाड़ा कि बैठांगे तारा गांव में, मारा भी नहीं नाश हो रहा है। और जिनसे यहां आ रहे हैं जिनने बात समझ मारी, इनका भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब 2016 में निकला तो मैं दिल्ली जाऊं, हिमाचल जाऊं, महेंद्रगढ़ जाऊं, करनाल जाऊं, पंचकुला बैठूं या कितने भी बैठूं, लोग आज बात करूं तो लोग न्यू कह दें 1 मिनट में पढ़ दे भाई तारा तो फिर भी ठीक है, मारा तो कतिये नाश हो रहा है। जित भी जाऊं उड़े। मैं कहा यार न्यू कुकर हो सका है, इन लोगों का बहम है तारा तारा नाश हो रहा है, इनके न्यू बेरा इनको मारा भी हो रहा है, मारा गल भी न्यू बन रही है। आपका 80% नशा आ रहा है तो ईसा गांव भी है जड़ा 90% नशा है, और इसे गांव भी है जड़ा 60% है, लेकिन है 50 से ऊपर ऊपर सारे गांवों में। तो जब 50% से ऊपर नशा आ लिया तो जिनसे 50% रह रहे हैं या 80 आ लिया और 20 रह रहे हैं, वो 20 का 1 साल और काट देंगे बिना नशे के। क्योंकि जिनसे नशा करे हैं बेचे हैं उन्हें तो गाहक और चाहिए रोज नए, क्यों जी? चाहिएंगे ना, वो नए गाहक हुए तो होंगे जिनके बच रहे हैं, उनमें मेरा भी आओगा बालक, और उनमें जिनका आप वाला में तो जिनका नहीं करता उनका भी आओगा। तो मतलब मैं बाट देखे जाऊं नाश होने की, अक पहले के मैं कर लिया तो मेरे नु समझ में आया चल रोक नहीं सकते, बात तो करे कहां रहे, क्यों जी? बात करने में तो कुछ नहीं बिगड़ा, न्यूए पता कर लो क्यों होया, न्यूए पता कर लो कौन कौन कर रहा, न्यूए पता कर लो के होने लाग रहा, और उसने एक बार दस्तावेजा में लिख दो ताकि अगली पीढ़ी न्यू बेरा लाग जाए। वह गाल नहीं देंगे अग बाबू तू क्या करा करता जब नाश होने लाग रहा था, पूछेंगे नहीं के? अब कौन पूछे जी? अब मैं आपके गांव की हालत बताऊं, क्योंकि अब आपने बताने की जरूरत ना, मेरे तो 1 हफ्ता घूम लिया मैं, और सब ने अपने अपने रंडी रोने रो लिए मारा गए, सब ने बता लिया। बालक तो बात करके राजी नहीं, बुढ़ा गेल उनकी औलाद 80% घरा में नशा जा लिया, अपराध हर गली में अपराध, छोरा छोरी छोड़ो, छोरे भी सुरक्षित महसूस नहीं करता गांव का, गांव में बालक मतलब लोग अपने गांव में न्यूज हो गए हैं कि ना बेटा बाहर नहीं जाया करते, जमाना बहुत खराब हो रहा है। अपने गांव में लकड़न तट रहे हैं। बेरोजगारी का यह हाल है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ रहा है, रोजगार नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही। किसान का यह हाल है, और न्यू का है कि बोला पैकेट वाला सस्ता पड़ा है, माइश रखनी महंगी पड़ा है, ठीक से। अच्छा, किसान की दूसरी हालत यह है, गांव में बेरा नहीं तो या इत्तिफाक था, बेरा नहीं तो या हमने इसे मानस मिले, क्योंकि सारा गेल तो ना हो पाई बात, बेरा नहीं सच्चे ऐसा है, हमने कोई ऐसा मानस नहीं मिला गांव में जिसकी जमीन बैंक पे गिरवी ना पड़ी हो केसीसी में। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं जी? है ना? इन सब की जमीन तो गिरवी पड़ी है, और कमाल की बात यह है किससे दो रहा उस जमीन के, वो केसीसी के उतारने के पीछे नहीं गोज में। बैंक में जाओगे तो बैंक में जितना खाते में पीछे पड़े हैं, बैंक वाला दो 1.5 रुपये नहीं, क्यों जी? जिन्हें लोन ले रखा है उस पर भी रुपये नहीं, और जिन्हें दे रखा है उस पर भी रुपये नहीं, बैंक वाला पे भी रुपये नहीं, वनु का रुपये को नहीं, वनु का ऑनलाइन भेज दे, चेक गेल भेज दे, NEFT करवा दे, हैं जो मैं कहे ना। ताऊ काम की सुन ले, इन दो रहेगा। अच्छा, सुनता नहीं चाहिए ठीक से जी। अब
मैं देखूं सारा गांव का हाल हो रहा है। मैं अपने गांव की बताऊं हूं, मेरे गांव में 5,000 वोट हैं लगभग, तो आपके गांव में 5 गुना है लगभग। क्यों जी, 4 गुना तो है ही, 20,000 तो हैं 5 पंचायता में। 5,000 वोटा के गांव में 20 करोड़ रुपया मेरा गांव, 20 करोड़ रुपया 5 प्राइवेट स्कूल में देने लग रहा है मेरा गांव। तो इस हिसाब से जब मैं इस गांव ने लाऊं तो लगभग 60 से लेके 100 करोड़ के बीच रुपया देने लग रहा होगा। गलत है? ठीक जी, पढ़ने के नाम पे कह रहा हूं मैं यह बात कि ये दोनों पंचायत मिलकर, टोटल सारे जने मिलकर अपना गांव 60 करोड़ से ऊपर रुपया साल का प्राइवेट स्कूलों की जेब में भरने लग रहा है। मैं आपके बीच में एक बात कहना आया हूं, यह बात मैंने अपने गांव वाले से भी पूछी थी। मेरे गांव में मैंने कोई ऐसा मानस नहीं मिला जो न्यू कंधा हो कि भाई छोरे तेरी बात गलत है। मैंने शब्द ने मेरे तीन न्यू कहा भाई छोरे यह बात करण की है। उसने मैंने न्यू कहा मगर मैं एक बात चाहूं हूं। कई लोग मेरे तो न्यू कहा तेरा क्या की बड़क है, तू के चाव है, मगर मैं न्यू चाहूं हूं। अब गांव वाला तो एक बार बात करके न्यू पूछूं भाई ऐसा क्या चीज है उन स्कूलों में जिसके लिए हमें उनको 100 करोड़ रुपया साल में देना पड़ रहा है, और वह चीज आड़े गांव में कौन आ सकती भाई? उड़े संगमरमर या पत्थर जैसा चींदा हो वो गांव में ना आ सकता हो। वह बालक जो उड़े पढ़ावे वह आड़े पढ़ाना आ जावे वह ना आ सकता हो। वह ड्रेस पहन के जो उड़े जावे वह ड्रेस आड़े ना पहन सकता हो। आड़े कौन सी चीज है कि वो बालक जो है वो यहां नहीं पढ़ सकता, वो यहां गांव के गांव में नहीं रह सकता, और वो मास्टर आड़े नहीं पढ़ाना आ सकता? वह कौन सी चीज है वह रोक रही है? वो बोले जी दिखावा। मगर इसका मतलब जब बात समझ में आ जावे कि असली चीज तो पढ़ाई है, अगर दिखावा है, तो गांव राम इस रुपये न गांव के गांव में राख सके है? क्यों जी भाई? देखो आड़े खजाना भरा पड़ा है, मान लो इस जोड़ में, यो खजाना काट के गांव तक बाहर बेच दे रहा, सारे जने एक एक बाल्टी एक एक गिलास एक एक टब ले लेकर बाहर ले जान दे रहा, एक दिन तो खाली होगा यो? अगर नहीं जी, अपना गांव वाले सारे जने अपनी कमाई का डॉक्टर के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, दूसरे खान पीन के नाम पे, कपड़ा के नाम पे, जूते लत्या के नाम पे, ओके चिमटा के नाम पे, लोहे के या बाथरूम के सामान के नाम पे, बिजली के नाम पे, अगर आप सारे के सारे अपनी कमाई ने किसी कंपनी को देते रहेंगे उसमें तो सारा की जेब खाली होगी। और जे आप कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि मेरी गोज मत लकड़ के इसकी गोज में चला जाओ, इसकी गोज मत लकड़ के उसकी में चला जाओ, उसकी मत लकड़ के उसकी में चला जाओ, चाहे फायदा थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, फायदा गांव ना होगा। गलत है सही है जी? एक बार बताइए मैंने। ईब दुकान पे जाके देखोगे ना, ये पास में दुकान है और दुकान भी है, एक भी दुकान पे एक भी सामान ऐसा नहीं है जो मेरे गांव ने बना रखा हो। क्यों जी? वो सारा किसी कंपनी ने बना रखा है। और जब हम बैठे थे वहां जी मंदिर में नाना गाले जोड़ पे, तो वहां एक बंदा आया था जो मेडिकल माफिया को दवाई सप्लाई करा करे। उसने अपनी बात बताई थी, बोला जी डॉक्टर साहब इतना बुरा हाल है, जो दवाई अपन 600-800 रुपया की मिले है वह दवाई हमने भी डॉक्टर आती देवा हाँ तो 100-125-110 रुपया में उठावा है, और वह कंपनी ने 1 या 2 रुपए में बना है वह। मगर जब गांव में आप दवाई बनाने की फैक्ट्री नहीं खोल लिया, हमारे वर्ग हमारी टीम में इतने सारे फार्मेसी के एक्सपर्ट हैं कि जिस दवाई का करोड़ है, यो भाई बैठा क्या था बता रहा था, आपने बताया होगा दवाई कैसे बनती है, जो नकली दवाई है हाँ जेनरिक जिनको बोलते हैं, रिजेक्ट कर देते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जो रिजेक्टेड दवाई है वह सरकारी अस्पताल में जावे हैं, वेटनरी में भी, हाँ डांगरा की भी वहीं भी। मतलब यह हो गया कि यार जिस चीज पर रुपया 1 खर्च हुआ था
उस चीज पर आप 5 से 4 से 10 20 30 रुपये खर्च करने लाग रहे हैं, मतलब लुटन लाग रहे आप तो सारे जने। क्यों जी बताओ जी? लुटन लाग रहे ना। अब इस लुटन का क्या तरीका कि मैं नु कहूं गांव राम तय 10 दिन ला लो, 15 दिन ला लो, 10 महीने ला लो, क्या 10 साल ला लो, एक बार तो बैठ के सब तक बात करनी पड़ेगी कि यू रुपया गांव में रोकना है भाई, यो धन गांव के गांव में रोकना है, दुबड़ धन गांव में रोक लो इस रुपये ने, मेरा गांव मेरे गांव में रोक लो। और जब घना करे गांव ते बाहर ते सामान लाना है पड़ा तो गांव पे ते लेवे, कंपनी पे तो ना लेवे। तो फायदा देश का है कंपनियां का, देश का फायदा मतलब मारा फायदा, कंपनी का फायदा मतलब मारा कोई फायदा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिलायंस है, अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, ये अजीम प्रेम जी, ये जो लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये उद्योगपति हमारे देश के हैं। आप लोगों को ये गलत लगता है। इनकी जितनी भी कंपनी है, लाइट की, तारा की, खंभा की, सीमेंट की, ईंटा की, ये माइका की, मोबाइला की, गाड़ियां की, मोटरसाइकिलों की, तेल की, पेट्रोल की, कपड़िया की, जूतियां की, चश्मिया की, घर में जरूरत के रसोई के सामान की, जितनी भी कंपनी है, सब कंपनियां घूम फिर के जो इन्वेस्टमेंट है टोटल ब्लैक रॉक या वैनगार्ड या रियल एस्टेट की कंपनियां जो मैनेज करती हैं, जिनकी मैंने एक लिस्ट बना के डाली थी अपने नीडर इंडिया वाले चैनल पे, उनकी है। और उनके दो ही मालिक हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े, एक रॉकफेलर और एक रॉथस्चाइल्ड। वो वही लोग हैं जिन्होंने हरित क्रांति के नाम पे खराब बीज हमारे को दिए, वो वही लोग हैं जिनके टिक्के मारी गाया का मैशा के दरे जान लाग रहे, वो वही लोग हैं जो आईवीएफ सेंटर खोलने लाग रहे, फार्मा कंपनियां पे कब्जा है, जिनका तेल कंपनियां पे कब्जा है, वो वही लोग हैं जो हर देश के अंदर प्रधानमंत्री, हर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री या और दूसरे से देशों में राष्ट्रपति बनाने के लिए फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। ये वही लोग हैं जो अपने भारत को अगर चाहें तो, एक कंपनी का नाम बताऊं मैं, ब्लैक रॉक, भारत का साल का बजट है बेरा आप लोगों ने कितना है, 50 लाख करोड़। कितना जी? 50 लाख करोड़। एकली कंपनी जो ब्लैक रॉक है उसका जो एसेट मैनेजमेंट साल का है 1270 लाख करोड़ का है। एकली कंपनी भारत ने 25 साल चला सके, वह कंपनी रुपये दे वहां पा, और उन लोगों के हिसाब से ही पॉलिसी बनेगी, चाहे खेती की, चाहे मेडिकल की, चाहे बड़का न पढ़ान की। और हम लोग इतना भी नहीं सोच पा रहे, अगर एक बार न्यू तो देख लो फायदा किसका है। आड़े तो बुढ़ा बुढ़ी रहे हैं, बाबू माँ बाबू रहे हैं उसके छोरे के रोहतक में, छोर आ रहा है दिल्ली अख्तियारी करो यूपीएससी की, और उन्हें का दूसरा बालक रहे चंडीगढ़ या किते और पीजी में। ये वो 4 घर हम चले गए, एक घर आड़े, एक घर रोहतक, एक दिल्ली, एक चंडीगढ़, 4 शहरों में। ईव देख लो, 4 मकाना में रहना पड़ेगा, 4 रसोई के सामान चाहिएंगे, 4 गैस सिलेंडर, एक आदमी 2 चाहिए तो डबल हो जाएगा, 4 चूल्हे, 4 थालियां के सेट, 4 परांठा के सेट है, 4 गाड़ी चाहिएंगी, 4 मोटरसाइकिल चाहिएंगी, 4 टेलीविजन चाहिएंगे, 4 फोन चाहिएंगे, बल्कि फोन तो हर एक आदमी ने न्यारा चाहिएगा, 4 जगह वाईफाई के कनेक्शन लाने पड़ेंगे, 4 जगह सारा खर्चा 4 गुना होगा। तो फायदा आपन है, फायदा कंपनियां ने जनाब। तो समाज के टूटन में जिनका फायदा होगा वो कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करेंगी, और उन पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग से मिले, उस फंडिंग से ये सांसद और विधायक विधानसभा के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे समाज का नाश हुआ है, और इसलिए बोलेंगे नहीं। और आप लोगों के ऊपर नए नए कानून थोपे जाओगे, और वो कानून क्यों थोपे गए, किस नियम के तहत थोपे गए, सही है कि गलत हैं, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हमारे बड़का की सही जिंदगी क्यों कर जावे, हम बिना बीमार होए क्यों कर रहा, हमारे बड़का की रोजगार की गारंटी क्यों कर होए, अपा एक दूसरे तक आगे भाजन की बजाय साथ क्यों कर चल रहे हैं, इस पर बैठ के गांव में कितनी चर्चा हुए बुजुर्गों, एक बार बताइयो। ओवे जी चर्चा कर दे,
हाँ जी बताइयो, नहीं होंगी। अच्छा एक बात बता दो फिर, चलो दूसरी कहानी ले ला, चर्चा कौन होंगी मान लिया, मारे समझ में आ गया अब भाई सारा नाश हो लिया, और मारा न्यू भी समझ में आ गया अब भाई यो नाश किसे ने करया है, इब बना करया ठीक हो सके है? एक बार बताओ तो, बिना करे ठीक हो सके के? नहीं हो सकता। चलो ठीक करने डीसी आवेगा, उम्मीद है अपने डीसी तय नहीं है, कलेक्ट और एसडीएम तय, तहसीलदार तय, गांव के मास्टर तय, प्राइवेट स्कूल के मास्टर तय, वकीला तय, जज आता है, नेता तय, जिला परिषद तय, सरपंच तय, एमएलए तय, एमपी तय, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तय, कौन उम्मीद कौन करेगा भाई? जब तुमने किसी तो उम्मीद भी नहीं, और किसी द्वारा उस पर टाइम भी नहीं इतना करने का, और किसी पर इतना गुंजाइश भी नहीं करने की कि गांव खातर किसी खातर वो कर दे। जब ये है ही नहीं संभव कि कोई बाहर का मानस कर दे, तो हम करेंगे? हम करेंगे के? हम क्यों करें भाई? जिनका नाश हो रहा वही नहीं करते, हम क्यों करें? ये एक नेता ने कही धिमेरता है, मैं एक नेता दौरा चला गया, मगा जी नूर नू करके नाश हो रहा है, मिलकर यो ठीक करना पड़ेगा। मेरे तीनों बोला डॉक्टर साहब जिनका नाश हो रहा है वही नहीं भड़क लेंदे, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जिनके बड़का का नाश हो रहा है तो रोज हुक्के बैठ के गाड़ दे, किसी ने कदे किसी ने कदे किसी ने, तो आपस में लड़न लाग रहे, तुम क्यों सिरदर्दी ले रहा है? मगर मैं नहीं सिरदर्दी ले रहा हूं कि किसी दिन इस गांव का नौजवान जो नशेड़ी है, कदे बस में जहाज में ट्रेल में मेरे छोरे गेल बैठ गया और उसने डब्बी बना लिया और उसने नशा बेच गया, तो मैं तो क्या ही जोकारी रहूंगा भाई? मन इस गांव खातर भी सोचना ही पड़ेगा। मन तो अपना बाल मन के मेरा बालक ने डब्बी कितना फटेगा? गलत कह रहा हूं जी, तो मैं किसने छोड़ू? कौन से गांव ने छोड़ू? कौन से घर ने छोड़ू? मेरे तो कौन समझ मारा जी, मेरे तो नहीं समझ मारा भाई। तो जिनके जिनके समझ में आओगी उन्हें सारा न करना पड़ेगा, ये तो लाख की ने है। बुजुर्गों गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? और सबसे पहले तो बात समझ में आनी चाहिए जी, ये सारा नाश करे ठेकेदार ने, हमारे वर्गे ने, मारे वर्गे कुण से जुन से चल रहे क्रांतिकरण, और आकी गांव तन्यू कह दे है हमारा साथ दो हम बदलांगे। कौन बदल सकते? मुट्ठी भर लोग नहीं बदल सकते जी, बाहर का मानस तो कदे भी नहीं बदले। देखो आप आ जाओ हमारे वर्गा चंदा लेने न्यू सेंटर खोलांगे, और न्यू खोलांगे दियो ना कदे गलती तय, कदे इस मोर्चे में कोई आ जा है, कदे को न्यू हो जाना हम करांगे, कति नहीं कर सकते जी। बस बाप भी अपनी औलाद को सही रास्ते पे नहीं लगा सकता जब तक औलाद को बात समझ में ना आ जाए, है कि नहीं जी? तो फिर हम क्यों हैं भाई? आप लोगों ने समझानी है, हम कौन है? हम तो न्यू कह सका भाई, मैं 9 साल से तो दिन रात 24 घंटे घर से बाहर रह की, और 24-25 साल का सामाजिक जीवन, सारे राजनीतिक दल, सारे किसान संगठन, सारे एनजीओ, सारे डाल के लोगों के बीच में घूम के और पूरी दुनिया के लोग बात करके दो फालतू बात का बेरा लग गया है। वह बात तो आपकी गेल साझा कर सके, आप बदल नहीं सकते आपके गांव ने। उस बात ने आपके को भीतर में डाउट बचे, कोई शक बचे कि यह काम कैसे होगा, उस पर तो चर्चा करने के लिए 50 बार आ सका, लेकिन आड़त ए टू बी करण भी कौन आवा गांव में? हमको ना सफाई अभियान चलावा कि बुड़दन में सफा साफ कर दो, क्यों भाई? इनका नाज हो रहा है, इनके गोड्डे टूट रहे हैं, जिनका गांव है इनके तो टूटे रहे, इनका तो सफाई वाले भी मान लाग गए, ट्रैक्टर ट्रैली साधन आने लागे, टूट लिए समझो। मतलब जब इनके बालका ने पालन के रुपये जब किसी और पे लेने लग गए हैं, क्या जो गिरेगे फिर तो क्या जोगे नहीं रहे। और मांग हैं हमारी सरकार से, ये मांग है, अरे भिखारी मांग्या करे यार। आप कदे राजे होया करते, कदे बैंक वाले आके नुका करते चौधरी साहब इब के डिपॉजिट करवा दो,
क्या होगा कदे तो आपके बाप दादा तो है अगीब का फसल का दुआ दो। उस दिन एक साथी एक बैठा था गांव का उड़े, हम बात कर रहे रात के 1 बजे तई नाना काले जोड़ पे चर्चा करते करते उड़े हो, मतलब उसका नु भीतर में धक्का लग गया। जब हमने उसकी बताया असली धन के क्यों है और तारती और रुपये के चक्कर में तारा क्यों कर पागल बनाया, तो उनका बात समझ में आ गई। नो बोला जी आगे कौन सुना जा, मैं के बात हुई, बोला मेरा तो ये समझ में आई, मारे किसान ने तो ऐसा नाश कराया जिसका घर में सोनार चांदी था सारा ने सोनार चांदी बेचकर लोहा खरीद लिया, ट्रैक्टर अरीब ट्रैक्टर की किस्त भी नहीं, फिर नया खरीद लिया, फिर नया खरीद लिया। सोना चांदी तो रहा नहीं, ये वो ट्रैक्टर के किस्त भी देने का ब्योत नहीं रहा, ये वो कर्जम जा लिया। मतलब जिस आदमी के घर में सोना और चांदी भरपूर रहता था, जिन गांवों में गरीब से गरीब, मतलब मारे वाह कर दी आपके ध्यान हो, सारे ने अपने अपने परिवार बांट रखे थे, नाइया के, लोहारा के, कुम्हारा के, चमारा के, चूड़ा के, इनके सबके बांट रखे थे ना। मारे गोबर के ना कर दी मारी काकी क्या कर दे हम तो ने वाह उसके भी हाथा में मैंने मतलब चांदी और सोना गला देखा है जी, मन ने देखा है। मतलब गल में भी चांदी, पैराम भी आड़े चांदी के मोटे मोटे हुए, इब तो इतने मोटे लेके चले भी कौन जा, पांव दुखन लग जा, इतने मोटे मोटे हुआ करते। देखा होगा आप लोगों ने भी, किस किस ने देखा एक बार हाथ खड़ा करके बताइयो, देखा ना। इब सब के सब इब मने आड़े गांव में, इसे गांव में मैंने एक बोर्ड लग गया देखा था मेरे नहीं किसी कोने पे, न्यू का हमारा बालक पढ़ेगा सोने का लोन देकर, सोने गिरवी धर के फिर हमारे बालक ने पढ़ाना पड़ेगा, गोल्ड लोन देकर बालक की एजुकेशन। और वह एजुकेशन से क्या करेगा, फिर वो दिल्ली जाके तैयारी करेगा और फिर उड़े जाकर नशा कराया करेगा। क्यों 4 साल तैयारी करके कितने होवे नहीं करके पूछा रहा कि मैं बनया भी, अरे कि मैं होगा भी, और फिर न्यू कहते कतिये नाश हो रहा है देश का। तो क्योंकि हमने क्या करा, जब चीज गलत होने लगी ना गांव में, तो आप गांव छोड़ के भाज गए। मेरे वर्गे मानस कोई नौकरी के चक्कर में भाज गया, कोई क्या के चक्कर में भाज गया, और यो भाजा को नहीं बजाया गया था। गेम प्लान बताऊंगा मैं, आपने तो न्यूज सच में समझ में आओगा, तेरी क्या बात तो सच्ची भैया। पहले हमारे बुजुर्ग खेती को समझा करते सबसे उत्तम चीज, सबसे वैज्ञानिक चीज, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए, पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए और पूरी धरती का इस पूरा एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए खेती से बढ़िया कोई काम नहीं था, वो सबसे उत्तम माना करते। और नौकरी के लिए नुका करते, नौकर ने तो दिमाग की भी जरूरत ना पड़ती, तो वो क्या करा करते, जो गांव में जो घर में सबसे ज्यादा काम करनीय मानस था वो तो करा करता खेत में काम, जो सियाना मानस था वो तो खेत में काम करा करता, और जो ओढ़ा फिरा करता अड़बाद करा करता क्या है जोगा भी नहीं था, उसके न्यू कहा करते इसने ससुरे ने कहते कोई नौकरी ला लो, यो क्या है जोगा नहीं। मतलब काम करनी है ने अगर नौकरी पे ले जाया कर देना फौज में या पुलिस में, तो बूढ़ा जान कौन दे था। मेरे घर में ये है, या मेरे पिताजी को जाने नहीं दिया था, पुलिस में भर्ती हुए मेरे पिताजी, तो मेरे दादा ने जान नहीं दिया। अग भाई ना यू काम करनी या मानस है, एक नकम्मा है उन्हें ले जो, ओ वो जान का होया कौन था। तो मैं देखूं कि निकम्मे को नौकरी करवाया करते कि बिना दिमाग का आदमी चाहिए। जब दिमाग वाला आदमी नौकरी करने लग जाए ना, दम घुटा उसका दम, जब ईमानदार आदमी नौकरी करने लग जाए तो नौकरी कर नहीं सकता, ऐसा सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ है। और ये बात बुजुर्गों को पता थी, इसीलिए बिना दिमाग वाले ने भेजा करते। इन्हें के खेल खेला ना भाई, जब तक इनके गांव में दिमाग वाला मानस रहेगा गांव खराब कर नहीं सकते, गांव ने तोड़ नहीं सकते, और गांव टूटे नहीं तो गांव बिके नहीं, गांव बिके नहीं तो सारे संसाधन पे कब्जा हुए नहीं। तो इन्होंने प्लान करके ये कहा पेपर देने पड़ेंगे, पेपर देने पड़ेंगे, पास होना पड़ेगा, जब जाएगी बात बढ़ेगी। इब्दुल साहब पढ़ाई नहीं करा था वो तो क्यों पेपर पास करेगा। तो शुरू में तो पेपर कोई और कर दिया करता किसी का, अगर यू भाई नौकरी कौन लाग रहा किसी और की जगह बैठ जाया करते, मेरे वर्गे भी बैठा करते, मैं भी बैठा रहता, मैंने भी घने नौकरी लुआ रखे हैं, ठीक है। तो न्यू करा, फिर घर क्या न्यू का तो पढ़ लियो,
तो जो घर में सबसे ज्यादा पढ़निया मानस था उसकी नौकरी मिलन लग गई, सबसे ज्यादा जो पढ़ रहा था। और फिर उन्हें सबसे ज्यादा लोन और सबसे ज्यादा फायदा नौकरी वाला ही देना चालू करा। गांव में आप देखोगे टेलीविजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर उनके घर हम आए थे सबसे पहले, जिनका कह तो जमीन बहुत ज्यादा हो, कह घर में एक नौकरी करता हो, है ना जी। हमने सोचा ये काम का सौदा है और यह नौकरी करने वाले मिले है। तो बाकी लोगों ने जब रिश्म रिश्ता नौकरी की तैयारी चालू करी तो इन्होंने फिर खेल खेल लिया। एक ये हर बार एक नेता को लेके आते हैं। देवीलाल को लेके आए थे, बुढ़े जब तोड़ने थे, बुढ़े 100 रुपये देने चालू करे थे। बुढ़े सोचने लगे ये हमारा सम्मान है, उन्हें न्यू नहीं बताया तारी बेइज्जती है। जिन बुढ़े ने मरोड़ करी थी ना, बोला ये तो 100 रुपया के चक्कर में सेवा करे हैं, उन बुढ़ाती को बुझ जाए तो यार जब 100 रुपये नहीं मिला करते, जब ज्यादा सेवा आया करती, 100 रुपये होने के बाद तो सेवा होनी बंद होगी। उस टाइम पे फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि बंसीलाल को वो जब लेकर आए थे तो उसने सबसे पहले खेल खेला था कि यहां के आदमी को वहां, वहां के आदमी को वहां, वहां के आदमी को वहां। साधन होया नहीं कर दे, लोग उड़े जागी रहने लग जाते, उड़े के परिवार का हिस्सा बन जाते, वह भी उल्टी पड़ गई उनका। अगे ना करा तो नहीं होता, गांव टूटेगा कि करे वो और दूसरी जगह तो रिश्ते बनने लग गए। फिर उन्हें साधन चालू करेगी, इन पर लोन दो फटाफट नौकरी वाला ने। और फिर हमने अपने बालक पढ़ाने चालू कर दिए। तो किसान ने क्या करा, जो दिमाग वाला बालक था, मेहनत करने वाला, वो तो नौकरी करके गांव तक बाहर भेज दिया। और जो कमे नहीं करा था वो खेती क्यों कर करेगा, उन्हें बेरा कौन था, क्योंकि वो पहले से ही निकम्मा था। तो निकम्मे आदमी को भी खेती करनी आ जाए तो उनने बलद की जगह ट्रैक्टर दे दिया, ट्यूबवेल दे दिया, वार पे नहीं जाना पड़े, चला कि आ जा। और जी सारी मशीनरी दे दी। ईब जुन सा काम 3 दिन में होया करता, अपना 2 घंटा में 4 घंटा में करके फिर ठाली का ठाली। अब गांव वाले बोले भाई ठीक से, निकम्मा खेती करेगा और पढ़ने वाला नौकरी करेगा। तो पढ़ने वाले और समझदार मानस धीरे धीरे करके गांव तक खाली होते चले गए और गांव में तक पलायन करते चले गए। ईब जितने भी लोग गांव में तक जा रहे हैं वह सारे क्या तो नौकरी करके जान लग रहे हैं, क्या नौकरी की बाट में जान लग रहे हैं, नौकरी की तैयारी में, क्या फिर पढ़ने के नाम पे लग रहे हैं, अब पढ़ के भी नौकरी करांगे, नहीं बन रही होगी जी। तो गांव में समझने वाले मानस छोड़े नहीं उनने। गांव में कौन रह रहा है, क्या तो गांव छोड़ के जा नहीं सकता, मजबूर है, कि इतना ब्योत नहीं, कि इतना चन्नू दिखदा नहीं का के करूंगा, बाहर जाके करना के है। जिसने राह मड़ा दिखन लाग रहा है वो तो भाजन लाग रहा है। मेरा छोरा भी एक दिन बोला मेरे थी, मैं बोला मगा, और बोला मेरे सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं। मैं बोला फिर, उसने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया फ्री, 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए साल के। उन्होंने बोला एक पैसा नहीं देना यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसको दाखिला हो गया उसका। उन्होंने बोला फ्री में दाखिला होगा यूनिवर्सिटी में। मैं बोला देख बेटा, मैं फ्री वाला तो सौदा यो है, अगर आज मन्ना फ्री में मैं ले लिया नहीं तो मेरी अगली पीढ़ी ने चुकाना पड़ेगा, ब्याज सुधा चुकाना पड़ेगा। फ्री नहीं हुआ करता कुछ भी, जो भी मिलेगा उसके बदले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। फिर बोला बाकी सब जावे हैं। मगर देख इसलिए भी नहीं जाना कि बाकी सब जावे हैं, तेरा बता जी कर रहा है कि। बोला मुझे बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा देख तने मैं 2-3 बात बताऊं। मैंने अपने छोरे थी गया, देख बेटा जिस धरती पे तू पैदा हो रहा है ना, अगर वह तेरे को नहीं खिला सकती ना, फिर तने कोई नहीं खुआ सकता। जिस माँ के तू पैदा हो रहा है जब वह नहीं तने खुआ सकती, दूसरी माँ क्यों खुआओगी भाई। ठीक ठाक होंदे हुए इब्बत तो मार दो रहा, धरती बच रही, इब्बत तो हमारा गांव बच रहा, इब्बत तो मेरा समाज बच रहा। जब मेरा देश मेरे बालक ने नहीं खुआ सकता ना, तो फिर मैं अपना बालक ने न्यू कौन भेजता, अगाड़ा भूखा मरेगा। मैं तो आड़ा इंतजाम करूंगा कि यार जो चीज गलत है, जो चीज बिगड़ रही है उन्हें ठीक कर लो। अब यो पक्का है कि बाहर का मानस तो ठीक करना आवे नहीं। मारी गेल तो ऐसा काम हो रहा है, मैं रहूं चंडीगढ़ में, मेरा छोरा है वो बाहर ही रहा है मोस्टली गांव तो बाहर। तो चंडीगढ़ वाले न्यू कहे हैं अग यू तो फफड़ाने का है, और फफड़ाने वाले न्यू कहे कि चंडीगढ़ का है। मेरा छोरा कित का मन बेरा ही नहीं। मैं तो हूं चल गांव का,
मारा में तो गणेरे रहे होंगे जिनके बालक बाहरे पैदा हुए हैं, उन्हें गांव वाले जानते नहीं। तो मैं समझ में आया कि इसका अगली पीढ़ी कितकी मानी जाओगी। फिर मेरे ये CAA, NRC, किसान का कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ये कानून, ये समझ में फिर समझना चालू करा। मगर हो ये विस्थापन कोई छोटी मोटी चाल नहीं है, ये बड़ा खेल है। और यो किसान को जो 6,000 रुपए देने चालू करे थे, ये इसका जमीन मारने के लिए थे। किसान आंदोलन में कही थी कि किलकी मार मार के ये मत लियो तारी सब की ये 6,000 के बदले जमीन जाओगी, मैं गारंटी कहने लग रहा हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये मैं सिर्फ बहुत ज्यादा लंबा मैं इस सेशन को खींचना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि गांव वाले अपना विचार देवें कि भाई हम आपके बीच में आए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, और हम इसको पंचायत की चर्चा बनाना चाहते हैं। मतलब जो यार अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग है, मेरे साथी हैं वो ज्ञान झाड़न की बात बहुत कर ली अपन है। इब हम सोचा कि गांव तक बात करें, गांव के चावा है और गांव के सोचा है। तो पहले तो बात समझ में आवेगी या बात चर्चा करांगे, उसके बाद दे कुछ पल्ला पड़ेगा। तो मैं एक प्रस्ताव आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं जी, गांव वालों के बीच, कि हमारे पास 2 रास्ते हैं इस 3 दिन की चर्चा को आगे बढ़ाने के। आप बताइए कौन से वाला ठीक है। एक तो रास्ता यह है कि मैं 3 दिन में हमारे साथी आप सब लोगों को यह बता जाएं कि भाई षड्यंत्र जो है वो विश्वव्यापी है और ये फलाने लोग अपने गांव गुवांडकार सारे देश का नाश करने पर लाग रहे हैं, और आप लोग उसने समझ लो और 3 दिन के बाद अपना घर चले जाओ। एक तो यो तरीका है, और जो लोग जुड़े उन लोगों को जोड़ के फिर अगले कदम पे बढ़ा ला, जो करा हम आगे बढ़ाया करा। एक दूसरा तरीका है कि हमने पिछली ट्रेनिंग में जो बता रखा है वह आपने दे दिया न्यू ईयर, आप घर बैठे उस बात ने सुन लो, और अगले 2 दिन गांव वाला गिला एक्टिव चर्चा कर लिया कि नाश का तो बेरा है कि क्या हो रहा है, ठीक क्यों करना है, इस पर बात कर लिया। भाई क्या तरीका हो सकता है ठीक करने का, कैसे लोग चाहिए उन्हें ठीक करने खातर, वह लोग गांव में हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो कितने तो लेकर आवांगे, गांव में है तो उन तक ये बात कर करके बात समझ में आ जाओगी, और फिर गांव के लोग आते जो नहीं पहुंचे हैं उन तक कैसे पहुंचे, और फिर हर आदमी तक वो बात कैसे पहुंचावा, और फिर अगले स्टेप पे क्यों कर जावा। तो गांव पे चर्चा करा, एक तरफा भाषण चालन दे। आप बताओ जी, चर्चा में बेटर है? चर्चा वाले हाथ खड़े करो जो चर्चा चाहे हैं। भाई चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि वाकई में गामड़ा खातर जो नु चाहे एक तरफा भाषण चल 2 दिन भाषण नहीं चाहिए ना, आप चर्चा कर लिया। तो फिर चर्चा के लिए गांव वाले ने बुला लिया, फिर आप एक बारी, हाँ जी देखो बुलाने तो पड़ेंगे। और मैंने एक बात का पता है बड़ा, मैं अपने साथियों को बोला करता, ये ट्रेनिंग में निकला करते ना जब ये गांव में जाया करते, तो मैं इनका क्या करता, मगा कितने साथी आओगे आपने जिन तक बात करिए, बोला जी मैं सारे आओगे, मगा एक भी नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि भरोसा तोड़ चुके हैं। जो अपने आप ने जो बड़े बड़े बोर्डा पे समाज सेवी लिख रहा है ना, जिनसे न्यू कहे प्रसिद्ध समाज सेवी, ईमानदार, कर्मठर, असली में सब तगड़े बेईमान है। तो मारे भर के मानस जब आवा है ना किसी तई बात करने, तो सब तो पहले एक दिमाग में खटका बाजा है, कदे ये बेहोशे हो रहे, ये के लेना आए हैं, इनने के मिलेगा, इनकी क्या भड़क है, ये के चावे हैं, कौन अपना घर न छोड़ के आवे यार इतनी दूर दूर तक। हम तो अर्ध न्यून भी ना जावा जाए कि मैं ना मिलता हो। तो मेरे गांव में जब गए थे कुछ साथी, कुछ इनमें थे, कुछ नए साथी थे, पुराने थे जो अब नहीं आए हैं, उन थी तो मेरे गांव वाले न्यू भी पूछ लिया था, अगर वो दिन कितनी दिहाड़ी दे हमने बोले मैंने सोचा ये कितने तनख्वाह पे या उस पर ला रखे हैं बात करते ही। मैंने कहा यो काम
रुपये लेनी मानस कौन कर सकता? रुपये लेना तो ड्यूटी निभाओगा, ड्यूटी वाला मानस बदलाव नहीं कर सकता। तो आपके यहां गांव में जिसको पैसा मिलता है ना किसी काम के बदले, वो आदमी कदे बदलाव नहीं कर सकता, कदे भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बदलाव उस सिस्टम को तोड़ता है जहां से उसको पैसा मिलता है। समझे ना? और हम पैसे को गांव में राखण की सोच रहे, उसने पैसा तो बाहर तो मिला है ना। गांव तो पीछे पे आधारित व्यवस्था है ही नहीं। गांव में जाके किसी के चले जा, ताई लासी पिया दे, पीछे थोड़ा मांगे, वाह दुकान वाले मांगे हैं, जाके लासी पियोगे उड़ते है, वो पूछेगा पहले कौन सी चाहिए, लाल चाहिए, धोली चाहिए, मीठी चाहिए, नमकीन चाहिए, जिसी मांगोगे उसके पीछे देगा। गांव की व्यवस्था में रुपया कौन लगता? गांव में किसी भाईचारे में किम्मे करा लो, ब्याह होने लग रहा है, सारा पड़ोस आए की मेहनत कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उड़े कौन पैसा लगता। लेकिन जब होटल पे जाओगे और मतलब उड़े बैरे लेने पड़ेंगे, वही काम करने खातर उड़े पैसा लगे। अपन गांव की व्यवस्था पे बात करें अगर, तो गांव के मानस तो होने चाहिए जी। और अगर हर पाने से मानस हो, हर मोहल्ले से या हर गली से मानस हो, तो बात का मजा अलग होगा। क्यों जी? देखो जाना तो है सब तक। आप गांव के 5 मानस आओगे, 5 से भी चर्चा करांगे हम। आप 50 आओगे उससे भी करांगे, 5 से आओगे उससे भी करांगे। लेकिन मैंने न्यू बेरा है कि जब हमने जाना है सारा तई, तो भाई जब तारे तो लगता हो कि हमारा गांव है, हर चीज खराब हो रही है, चल एक बार बुला लिया, तो थोड़ा जोर ला लिया बुलाने खातर लोगों ने। अच्छा न्यू लगता हो कि भाई वो सोमवीर भड़क ले रहा है, सोमवीर का ये सारा काम है, अरे वो डॉक्टर भी पागल हो रहा है, इन्हें तो करके पूछते नहीं होंगे, उठते नहीं होंगे ना, तो जहां तक परे धक्के खांदा। जब न्यू सोचते हो तो भाई ठीक है, अपना 3 दिन अपना भोंक बाइक की चले जाएंगे, हम तो अपनी सेवा करांगे, हम परमात्मा न्यू तो कहेंगे आप हम नहीं ईमानदारी तो गए थे भाई, हम तो 2 तारीख के बैठे हैं, 2 तारीख के तड़के से लेकर सांझ तक ये सारे साथी गांव घर घर जाके आप तब बात करके आए हैं। और फिर हम बैठ के ना उड़ा चर्चा करा, हाँ रात के 1 बजे तक इन मुद्दा पर बात हुए हैं, कित कित किसे किसे मानस मिले, किस किस ने के कया, क्या लगता है, गांव वाले क्यों कर तैयार होंगे, क्यों कर समझेंगे, क्या तरीका और हो सकता है समझाने का, और बताओ। यो चल रहा है 1-2 बजे तक, एक दिन तो 3 बजे सोए थे, परसों चौथा है। हमने नाल अड़ तो जान दिया ना, तारा पता चाहिए। हमारा तो पानी का अरेंजमेंट भी गांव ने नहीं करा, हमारे तो सब्जी भी गांव ने कौन दी, हमारी तो लासी भी चरखी दादरी आया कर दी है, बाजरा भी दादरी तो सुखजीत ने भेजा था। हमने बाजरे खिचड़ी बनानी थी, गांव पे नहीं लिया हमने कुछ भी, अपनी टीम वाला ने आपस में जुगाड़ कराया था। अरे भी नहीं लेंदे आगे भी, हम तो न्यू कमा रहे, कम से कम बातें कर लो और किम्मे लेके नहीं जानते। आओगे चंदे ओ कापी देख के हमारे साथियों ने एक आधा तो कहता चंदा ना मांग लिए कुछ नहीं लेंदे। हैं एक बुढ़ी ने 100 रुपए दे दिए, अगले कापी देखते 100 दे पकड़ा कौन है ताई, पीछे लेन कौन आए, चंदा लेन कौन आए, हम तो बात करना है। गणे दुखी मनता है हाँ कि भाई मारे की तरियां जब तारे भी भीतर में हो थोड़ी बहुत कि भाई गलत हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा, और बाहर तक कौन आवे, भाषणा तो ठीक कौन हो। जित का रोड़ा है, जहां का रोड़ा है, उड़े के मनसा के बात समझ में आनी चाहिए, इस बना बात बने को नहीं जाता है। हाँ तो इब जन्यू तो कंधे हो, आप लाइन बना के सारे गांव ने नोंदा देने चाला तो उड़े भी चाल पड़ांगे। जन्यू कंधे हो कि मुर्गा बन के जाना पड़ेगा, मुर्गा बन के चाल पड़ांगे। हाँ जी है ताऊ दुबड़ जनाड़ो जुकर कंधे हो ना, न्यू चाल पड़ांगे आपा। लेकिन जे न्यू कंधे हो भाई मार दो रहे, अपने संपर्क है हम फोन करके, और गांव के कुछ मनसा ने बुला लिया, मोजीजा ने मत बुला लियो, बस समाज सेविया ने मत बुलाइयो, गांव के मनसा ने बुला लियो दूर से पॉलिटिकल पार्टियां के हो नहीं बाल रहने दियो, जो गांव के हो उन्हें बुला लियो, जो गांव के बारे में बात करते हो। क्योंकि मैंने पे तो
मैं तो इन्हें काद्यान ने भी कौन बक्सू, रूढ़ा ने भी कौन बक्सू, चौटाला ने भी नहीं बक्सू, और ना मैं बक्सू इसने खट्टर ने सैनी ने। रोटी तो आज कोई बात नहीं रोटी तो खा लेंगे। हाँ जी बताओ, बुला लोगे आप गांव वाला निकाल लें, क्या कहते हो जी? बुला सके आप? हाँ भाई आप लोग न्यू नहीं है कि कोई भाषण सुन के घंटा 2 घंटा जाना है। कोई भी आदमी अपने विचार रखने के लिए एकदम स्वतंत्र होगा। कल का जो हम सेशन लेने की प्लान कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक, सवेरे 10 बजे करा 11 बजे करा, यो बताओ स्टार्ट? 10 बजे शुरू कर लेंगे आप। 10 बजे थी, बाकी आंदे रहेंगे। जब आओगे, जो बाद में आओगे उनको बीच में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देंगे। 10 बजे आ जाओ, सारे रूल नियम आप सारे मिलके बना लेंगे। बोलन के ये नियम होंगे हैं, उठ के जूत किसी ने नहीं मारना, किसी के कह के काम चला लियो, विरोध इससे साबित होना है। वो तरीका आप बना लेंगे कि आप कल गाम राम से बात कर लिया कि भाई आप बताओ पहले तो एक बार, और जो आप बताओगे मैं फिर उससे आपको न्यू एक स्टेप नेक्स्ट बताने की कोशिश करूंगा कि यह चीज न्यू सुधरेगी, और इस खातर इस टाइप का मानस चाहिएगा, और उस टाइप का मानस कित पाओगा, क्यों कर पाओगा, उसका तरीका बता देंगे। और उसमें आपके गांव के 5 मानस आओ, 10 आओ, युवा बुजुर्ग आओ, जिसे भी आओ, तुझबे आड़े आओ, वह बैठ के अपने आप जो न्यू कहेंगे भाई बता, अड़त चल लेंगे। आप 2 ते शुरू करांगे तो भी अपन उड़े जाना है, आप 200 ते शुरू करांगे तो भी वहीं जाना है, और 2000 ते शुरू करेंगे तो भी वहीं जाना है। हमको गांव के एक भी परिवार को छोड़ना नहीं है, अगर मेरी पूछो तो। बाकी हम गांव वाले पूछ लेंगे भाई तुम किस किस का परिवार छोड़ना चाहो। भाई जड़ा नशा चला जा तो कोई बात नहीं, जड़ा अपराध चला जा तो कोई बात नहीं, जिसने रोजगार ना मिला तो कोई बात नहीं। इसे परिवार जो छोड़ना चाहता होगा तो मैंने तो आज तक कोई गांव मिला नहीं जो छोड़ना चाहता हो, है जी। तो हम न्यू कहा हाँ कि एक बार आप सारे लोग अगर जाए चाहो तो आप आगे आ जाओ, आप भाईचारे की तरह बैठ के ना इस पर कुछ बात कर लें, और भाषण भूषण तो फिर होते रहेंगे, और फिर इस चर्चा ने आगे बढ़ा ला। हाँ जी, सारे ने आना पड़ेगा, जुनसे भी हैं, जुनसे चाहते हो इस गांव का भला हो जाओ, जुनसे चाहे नाश हो जाए तो बेशक बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं। हाँ हमारे तो और तो क्या था, क्योंकि बात तो करे बिना बात बनेगी ना, भाषण तो बात कौन बनाए, भाषण तो देनी है बतेरे आ लिए। ऐसे सर्कल से टाइप बना लो। किसान आईडी का मसला है, शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फसल का या आपकी ज़मीन का, आपके ज़मीन के कागज चढ़न का और इसका रोड़ा है शायद आप लोगों को, तो आपको ये करना पड़ेगा। बस गाम राम ते एक बात समझानी है कि पहले तो न्यू बताओ, इस धरती के मालिक आप हो या कोई और है? बताओ पहले तो आप। धरती के मालिक गांव वाले हैं, तहसीलदार है, गांव वाले हैं। अच्छा, सरकार तो इस धरती की मालिक नहीं है, अगर वह मालिक होती तो वो किसान को मुआवजा नहीं देती है। अगर वो मालिक होती तो वो मुआवजा नहीं देती, उसकी कीमत नहीं देती। इसका मतलब सरकार भी यह मानना है, वो तहसीलदार भी ये मानना है कि धरती का मालिक तो गांव का आदमी है, ठीक है। तो जब वो गांव का आदमी मालिक है तो उस जमीन के किसी भी चीज को, किसी भी कागज का अधिकार उसके पास क्यों है? मालिक मैं हूं तो अधिकार मेरे पास होना चाहिए जी। गलत है कि सही है? पहले ये बताओ। उसका अधिकार हमने जब किसी को दे दिया, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि वो मालिक है। जब भी आप अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी कागज बनवाओगे, आप देखो हमारे बुजुर्ग इतने बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने हमारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे। जैसे आप नौकरी लगे होंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, जो इनके पिताजी ने लिख के दे दिया वो एक जन्म प्रमाण पत्र हो गया। अब वह आशा वर्कर घर आवे, वह आशा वर्कर आकी के कहेगी बाप का नाम बताओ, अजीत देवेंद्र, माँ का नाम पूनम, बालक का नाम के रखना है भाई बदरिया को नहीं, तो वह खाली छोड़ेगी। और जब धर दिया होगा तो लिखेगी यशस्वी। नहीं बना है ना बात। वह बात कि बालक कद पैदा होया,
कई बजे पैदा होया, उसका बाप कौन है और उसकी मां कौन है, यह बात कौन बतावा है? हम बतावा ना। मारी बताई हुई बात का सर्टिफिकेट वह देवे हैं। बात हमने बतानी है भाई, अगर मैं एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 2 जगह देके 2 गलत कागज बनवा दूं तो मेरा सजा होनी चाहिए, चाहे फांसी की दे दो। भाई इसने फायदा उठा लिया कुछ इसका, चाहे 2 रुपये खाए हो समाज के देश के, वो तो देश दरो मिला दो चाहे उसका भीतर। लेकिन अगर सर्टिफिकेट, अगर बच्चा मेरा है तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी देनी होगी या जितने भी कागज बन देने होंगे वो मैं तो दूंगा ना। और अगर उसका कागज कोई और देने लग रहा है तो मालिक वो माना जाएगा, तो मेरे बालक का मालिक वो कैसे हो गया अधिकारी? इसी तरह से किसान की आईडी है। असली खेल क्या है, मैं कल जो आप चर्चा करांगे उससे पहले मैं 2-3 घंटे का एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि ये पूरी दुनिया का षड्यंत्र क्या है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर उस खतरे को भांप के आपको लगता है कि हमको कोई कदम उठाना चाहिए तो आप उठा लेना। अगर आपको लगे, जो कर वैक्सीन में था, मैंने बोल दिया था भाई लॉकडाउन लगेगा, तारा वैक्सीन लावेंगे। किसान खेती के जब कानूनों पर लड़ाई लड़ रहा था ना दिल्ली बॉर्डर पे, तो मैं 13 महीने वहीं टिकरी बॉर्डर पे परमानेंट था। और मैं किसानों को, किसान नेताओं को, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे भाई मंजीत राय हो, चाहे बलदेव सिरसा हो, चाहे यो राकेश टकैत हो, इन सबको मैं ये कहा करता था कि भाई ये आंदोलन सिर्फ खेती के कानून बचाने का आंदोलन नहीं है। तुम जब घर जाओगे तब देखियो तारे साथ क्या करेंगे हैं। और वो इस खेल को इस तरह समझ लो आप, तारा जान दे वैक्सीन लागेगी। राकेश ने टिकैत ने तो उड़ेल वाली थी गाजीपुर बॉर्डर पे। मैंने जब उसको ये कहा, पानी दी भाई, मैंने जब ये कहा कि भाई आने वाले समय में ये होने वाला है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका वो सब कुछ जोड़ने वाले हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। जैसे अभी आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आपके ट्रैक्टर का कागज, गाड़ी का कागज, आपके जमीन के कागज, आपकी परिवार की आईडी, आपकी आमदनी, आपका बैंक का खाता, आपका आईटीआर, आपका पैन नंबर और आपकी जिंदगी से जुड़े और बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी उन्होंने आधार कार्ड के साथ जोड़ दी। अब पीछे उन्होंने एक ट्राई किया था, आप लोगों का ट्रायल लिया उन्होंने। उस ट्रायल में उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको हम इधर से इधर नहीं जाने देंगे, तुमको हम खाना नहीं खाने देंगे, तुमको हम बिजनेस नहीं करने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, सामान नहीं बेचने देंगे, फार्म नहीं भरने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में जहाज में टिकट नहीं मिलेगी, आपके बच्चे की पेंशन, आपके बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमको वह सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने फर्जी बनवा लिए, कुछ लोगों ने धक्के मजबूरी में लगवा लिए, अब उसका साइड इफेक्ट भुगतने लग रहे हो। उसी टाइम पर इस देश के लोगों को यह खड़ा होकर के बोलना चाहिए था, शरीर मेरा है, मैं इसमें क्या डलवाऊंगा क्या नहीं डलवाऊंगा तू तय नहीं करेगा। मेरे शरीर में मेरी मर्जी के बिना कोई केमिकल डालना रेप की कैटेगरी में आता है। आई बात समझ में? मेरे शरीर के साथ मेरी मर्जी के बिना छेड़ना ये उसके शोषण की कैटेगरी में आता है। और हम सब लोगों ने अपना शोषण करवा लिया, और जिन लोगों ने टिक्का लगवाया नहीं और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया उसने भी कागजा में अपना शोषण करवा लिया। यानी कि उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस देश में इतने लोगों को सिर्फ एक इशारा कर दो तो वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। मैं मेरे रिश्तेदारों के गांव में था, उड़न न्यू बोले जी मजबूर कर दिया हम सरकार ने। मैंने कहा मजबूर कैसे करे? बोले न्यू बोले पेंशन नहीं आओगी अगर जो तुम ये टीका नहीं लगवाओगे। मैंने कहा अगर सरकार न्यू कह दे कि भाई तम एक दिन अपना छोरा तमने दिहाड़ी पे भेजना पड़ेगा, या फिर तुमने एक दिन छोरा मारा अड़े, इसमें आप कह दें अड़े एक दिन आड़े नहीं भेजोगे तो तनख्वाह नहीं आओगी या पेंशन नहीं आओगी। तो मैं कहता हम भेज दोगे? बोला जी भेज देंगे, क्या दिक्कत है जी? बोला
फिर मैं बोला महाजन न्यू भी कह दे मैं अब एक दिन रात 24 घंटे के लिए भेजना पड़ेगा। बोला जी कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा फिर जब मैं न्यू कह दें अकबर छोरा आई तुमने दिन में तो अपना काम करवा लो, रात रात ने भेजना पड़ेगा। बोला जी कोई दिक्कत नहीं, सरकार कहेगी तो भेजना पड़ेगा। मैं कहा फिर एक दिन तहसीलदार ऑर्डर कर दे कि कल न थारी छोरी भी भेजनी पड़ेगी एक दिन एक रात खातर। फिर हाँ क्या कर कह देगा। मैं क्या तो भाई छोरी वाले में क्या दिक्कत है, छोरे के शरीर को तू शरीर ही नहीं मान रहा था। अगर तुमने छोरा मजबूरी में बेच दिया तो छोरी भी बेचोगे तुम तो एक दिन, तुम तो अपनी मां ने भी बेचोगे, तुम तो अपनी घराड़ी भी बेचोगे, तुम तो अपनी बेटी ने भी बेचोगे, बाण ने बेचोगे। तारा क्या है, तारा तो जमीर तुम जब अपने शरीर ने दे दोगे उन तय, तुम जब सरेंडर कर दोगे, तुम जब गुलामी स्वीकार ही कर लोगे कि तुम जो कहोगे हम मानने के लिए तैयार हैं, तो कल ने तारी लोग यार नहीं ठा के ले जाऊंगे, इसकी क्या गारंटी भाई। क्या मतलब है इस बात का यार, मेरी जमीन मैं मालिक, मेरा शरीर मैं मालिक, तेरी जबरदस्ती कैसे। वो बोला 6000 रुपये कौन आवे, इसका मतलब रुपया में तुम तो बिक जाओगे। ये तो काम रंडी क्या करे, रुपया में अपने आप को सरेंडर करना, पैसों के बदले अपनी जमीर को मारना और अपने आप को यह कह देना कि तू जुकर मर्जी कर ले, यो काम इंसान का तो नहीं होता भाई। मजबूरी में तो चलो बात न्यारी है, लेकिन जो वैश्या है वो करेगी तो तुम अपने घर ने रंडी खाना बनाओगे नहीं तो तुम जबरदस्ती। अब वो क्या करेंगे अगली बार, उन्होंने टेस्टिंग किया आपका कि इतने लोग बुजदिल हैं, ये लोग बोलेंगे नहीं। अगर इन लोगों को यह कह दोगे कि तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, तो इतने लोगों को अगली बारी सबका एक बार सारे कागज जोड़ दो बस। अगली बार न्यू कहेंगे जब यू टिक्का नहीं लगवाओगे आधार कार्ड बंद कर दो। आधार कार्ड बंद कर दे, पानी बंद, बिजली बंद, गैस बंद, बैंक बंद, रुपया बंद, प्रॉपर्टी में जाना बंद, सब कुछ उनके हाथ में। क्यों जी, सिर्फ आधार कार्ड बंद करना उन्होंने। जो आधार की गेल जुड़ गया समझ लो गुलामी दे दी उन्हें, अपने हाथ तक गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दिया, इन्हें टक देसी एक का एक बटन और आपका सारा रास्ता बंद कर देंगे। आपस में तोड़ दिए पहले ही, गाम राम टूटा पड़ा ना। मेरे कहेंगे पानी दे दे, हमारी टंकी में खत्म हो रहा, हम क्या करा भाई। एक हफ्ता पानी ना हो डी डालेगी गांव के। अपना जोड़, अपनी अपना अपनी अपने अपना कुआ या अपना मीठे पानी का कोई स्रोत बच कौन रहा। लोग आ रहा है खेत में गिरने, बीज नहीं बच रहा, डांगर नहीं बच रहे, डांगरा का बीज नहीं बच रहा, और आदमी के बीज ने भी खत्म करने लाग रहे। अल्टीमेटली लास्ट में आपको अपना पूरा परिवार सरेंडर करना पड़ेगा अगर आप फैमिली आईडी और या फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी और यो किसान वाला जो सा आईडी या किसान आईडी छोटी मोटी आईडी नहीं है, या पूरी तरह से पूरी जमीन को। अच्छा सोच के देखो, आपके कागज उन दो रहे हैं और ऑनलाइन है ना, और आप दौड़ते हुए कागज जो हैं वह न्यू कह दें अब भाई आपकी रजिस्ट्री चढ़ रही है, ऑनलाइन चढ़ रही है रजिस्ट्री, आप दौड़े हुए कागज पड़े हैं। उस रजिस्ट्री पर आपने बैंक में तो लोन ले रखा है, केसीसी बनवा रखा है, ले रखा है कि नहीं ले रखा है, बताइए जरा एक बारी। सारे गांव ने लोन ले रखा है, सारे गांव ने चढ़वा रखा। किसी के पास घर में कैश नहीं, किसी के पास घर में सोना चांदी नहीं, किसी के पास घर में कोई और धातु नहीं, किसी के पास नहीं है ना, पूरे गांव में तो किसी पे नहीं है। अब एक सोच के देखो, अमेरिका में एक ब्लैकआउट हुआ था, टेस्टिंग अभी की थी उन्होंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले। उन्होंने क्या किया, एक दिन का शटडाउन था, वो शटडाउन हुआ, इंटरनेट और बिजली चली गई वहां, सवेरे गई और शाम को इंटरनेट वापस आया। जब इंटरनेट वापस आया तो किसान के यानी सब के खाते में जो पैसा था वो 0 पाया, खाते में 0 पैसा। घर में तो कोई दर नहीं रहा था, सारे मोबाइल के भरोसे थे, सारे ऑनलाइन के भरोसे। वह गए बैंक में, बैंक वाले तो बोले, अब पीछे थे मेरे खाते में 5 लाख, किसी के $5 लाख, किसी के $1000, जो भी था। बैंक वाला बोला कि कहाँ है, सबूत दो, सबूत मिलेगा आपकी कॉपी में। मेरे ख्याल तक गांव में कॉपी तो अपडेट कराना भूल रहे आप, कॉपी तो पता नहीं कद लिखवाया होगा कॉपी में, तो कितने पैसे हैं खाते में। क्यों जी, स्टेटमेंट आवा है फोन में इतने रुपये रह रहे हैं, स्टेटमेंट आवा है ईमेल पे और वह PDF आवा है, वाइप आवा है। कंप्यूटर के अंदर एक बटन होता है जिसमें वो एक शब्द लिखेंगे, जहां बैंक स्टेटमेंट वर्ड लिखेंगे तो पूरी आज तक के जितनी बैंक स्टेटमेंट थी सारी खत्म हो जाएंगी मोबाइल में से।
मोबाइल में से और इंटरनेट से गायब हो जाएंगी। अब आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट ना पावे, मोबाइल में वो मैसेज ना पावे, मोबाइल में नहीं पाने का मैसेज, किसी के मोबाइल में मैसेज नहीं पाया क्योंकि खाता आपने तड़के पीछे लिखवाए थे, वो मैसेज तो था इसमें, वो तो दिखा देंदा, वो गायब पाया फोन में थे। आपका फोन अपने आप बदला है ना, आपका फोन आपके हिसाब से नहीं चलता, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। यानी कि अच्छा, फिर उन्हें सोचा को तरीका है, फिर उनका न्यूज भड़क आई, चल शांति पड़ गई, खाता जीरो हो गया। मेरा खाते में पड़े थे 15 लाख और मैंने लोन था मेरा 20 लाख का, चल उत्तर 71 होगी, 5 लाख का फायदा हो गया भी, ठीक है। लेकिन जब उसने कटाक से जी अपना अकाउंट खोल के देखा, लोन न्यू का न्यू खड़ा, खाता जीरो हो गया। लोन का सबूत उनके पास तो है, आपके पास अपने पैसों का कोई सबूत नहीं है। सारा गए, क्योंकि थोड़े एरिया में करके देखते हैं, वो एक बारी चेक करके देखते हैं कि इतने एरिया के लोग क्यों कर मानेंगे। तो वह उन्हें थोड़ा बवाल मचाया, जिसने थोड़े बहुत कागज दिए, लिखित में दिया, उन तो थोड़े थोड़े पीछे दे दिए, मिनिमम बैलेंस तो देवांगे बोला। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने टेस्टिंग किया कि लोग बाग कैसे रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने ये टेस्ट करके देख लिया कि खाते जीरो हो जाएं और लोन न्यू का न्यू। अब सोच के देखो, खाते सबके जीरो हो जाएं, घर में सोना चांदी है नहीं, और लोन न्यू के न्यू खड़े हों, और ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के कागज भी उनसे दे दिए, आधार कार्ड दे के ना, और लोन भी उन्हें देना है, और देन तेन कहेंगे पीछे दो, पीछा किसी के घर में है नहीं, जिसका पीछा नहीं दे सकते उनकी जमीन नीलाम होगी, या उन्हें हर गांव में एक दो घर नीलाम करके चेक कर लिया। आप क्या कहोगे, किस्मतें खराब थी, नहीं कहोगे ना? टोन तो बच गई थी 3 महीने हैं, अमिताभ ने बोल नहीं दिया, अमिताभ ने न्यू बोल दिया साइबर अटैक हो सका है, साइबर अटैक हो सका है। अगे ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड को नहीं होंगे। पुराने टाइम में जो घर में पाड़ ला के सोना चांदी काट के ले जाया कर दे, वह चोर भी सरकार के होया कर दे, और जो ईब ऑनलाइन फ्रॉड करे हैं ये भी सरकार के हुए हैं। और अपने आज जानकारी में कोई पुलिस वाला हो ना, पूछ के देख लियो, सरकार के पास इतनी सी आईडी हो है आपके गांव में कहाँ कहाँ नशा बिकता है, कौन कौन बेचता है, किसका कितना स्टॉक है, किसका कितना ब्योत है, कौन कड़े ते लेवे, कौन कड़े ते लेवे, सब बातों का बेरा बनी चौकी वाले ने जी बताइयो, बेरा हुआ ना, गांव ने भी बेरा, पुलिस ने भी पता, सारे अपराधियों का पता होता है, सब कुछ पता होता है। वो तो ये ऑर्डर ये चलता रहे, चल रहा है, कोई किसी फालतू चक्करों में पड़ता नहीं, क्योंकि उन्होंने बेरा यहाँ गांव वाले बोल दे तो है ही नहीं कुछ, तो इसलिए क्या है, जब बोल दे नहीं तो क्या है, बेची जाओ बेची जाओ। इनका तो इनका जब ढी डालेगी, जब बोलेंगे यहाँ तो इतना इतना सारा माल इनका खत्म हो लेगा, इतना सारे घर का नाश हो लेगा। तो ये इस चक्कर में है। अब आम लोगों को समझाएगा कौन कि अगर आपने अपना आधार कार्ड जितनी बार आप दोगे नहीं समझो, उतनी बार आप अपनी गर्दन पे एक गांठ और मरवान लाग रहे हो तेज। अब किस दिन कद सी गड़ दम घुटेगा ये अब आपके ऊपर है। ये धीरे धीरे पूरे गांव को खोखला करते जान लग रहे हैं, आदमी को कमजोर करते जान लग रहे हैं। आदमी है सामाजिक प्राणी, समाज से तोड़ दो आदमी कमजोर हो जाएगा, जिसके साथ समाज है वो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए वो हर आदमी को आदमी से तोड़ रहे हैं। और अगर कोई ऐसा आदमी मेरे जिस आदमी समाज ने जोड़न की बात करा है तो अपना उन्हें रगड़ दे ठाके ने किसी और टाइम। अब मैं आपने एक बात है, जैसे अर्शिकारा के साथ होने लग रहा है, कहीं शामिल नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, उसके नाम मकान नहीं, मकान सील कर दिया बोला, जिसमें वीडियो आया कर दी वो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, और रवि आजाद भी नहीं अंदर पड़ा है, कुछ भी नहीं, तो ये सबको ऐसे ही निपटा देंगे। तो या हम तो देखो, मैं 2022 में चला था जी, मतलब इस कोरोना वाले टाइम में लोगों ने इस एंगल तो सोचा था, पहले करा करते हम क्रांति एजुकेशन की। मैं एक और बताऊं आपने, मेरे पास एक ऐसा टैलेंट भी है कि किसी भी बच्चे को उसके अंदर क्या टैलेंट है मैं 3 साल की उम्र में बता सकूं। तो पूरे गांव में जितने भी बालक हैं, किस बच्चे को क्या रोजगार मिलना चाहिए, आप 3 साल की उम्र में पता कर सका। हाँ, तो पूरे गांव के बच्चों के लिए, सबके लिए रोजगार का इंतजाम गांव में करा जा सके, इसका पूरा इंतजाम है। पर बशर्ते कि गांव आके एक बार बात कर लो, जितनी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ट्रेनिंग होगी, एक सिंगल रुपया, मतलब मेरी एक डील में जितने गांव वाले बैठे हैं बेशक नोट कर लो, मैं वीडियो में बताने लग रहा हूं, सारे देश से बताने लग रहा हूं। मैंने कल आके मेरा गला पकड़ लियो, भाई तने देवेंद्र उस दिन के कही थी,
जितना यू काम करने लाग रहे हैं, जो भी गांव के विषय में आप बात कर रहे हैं, इसके बदले में एक सिंगल रुपया गांव से नहीं लेंगे हम। हमारी कोई आपसे डील पैसे में नहीं होगी। मतलब इस काम के बदले में दान भी नहीं लेवा हम, आप पता है हमने और काम दूसरे गांव में जान के नाम का दोगे तो दे दियो, इस गांव में आने का रुपया कौन ले? हम जित जावांगे उड़े जाके उड़ेगा कौन ले वहां? क्योंकि हम वहां जब हम संगठन में जाया करा तो हम न्यू कौन कहा करते भाई इसमें इतना खर्चा होया है। हम सारे भाई आपस में पैसा खर्च करते हैं, न्यू को नहीं कहा हमने कितने तो बार तक पैसे मिले हैं। मेरे तो जो संगठन का अकाउंट है जो मैं बताऊं था जी 9518170000 नंबर है, जिसमें 8800 रुपये पड़े हैं जी। अरे जो 7 दिन तक रुक रहे हैं यो खर्चा सारा भाइया ने कर रखा है। शाम ने हिसाब करांगे, कल ने जुगर जब जावांगे परसों ने हिसाब करके टोटल कितना आया सारे जने बांट के जितने आए थे वही खर्चा करे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है जी ना, हमारे पास ऊपर था। हम तो एक बार अड़े गए थे स्रोत तक में, एक बैरंगा बनाने वाला एक बड़ा अपने बीजेपी का उद्योगपति है, दान दिया करे 2 लाख रुपये दिए तो नमारती से हेल्प करने के नाम के देवे था। पर न्यू बोला भाई अमित शाह के खिलाफ ना बोला करो जी डॉक्टर साहब, मगर अपने राख इसे हाँ वो जबान खरीदा था 1917 था, और भी चाहिएगा तो हम दे देंगे आपको। मैं आप चीन देनी 5-4 दौरे गए, कोई बोला जी उड्डा खिलाफ ना बोला करो। मैं राख अपने 1 रुपया नहीं चाहिए तेरा, किससे का नहीं चाहिए। मारा बस का नहीं होगा, जब कत्ती टूट जाएंगे नाश हो जाएगा उधर अपना घर बैठ लेंगे, लेकिन जबान नहीं बिकेगी यार, किस हो जाओ। हमने उसमें सिंपल सा फंडा आया जी भाई, अगर हम तो नहीं कहा अगर भाई जिसने अपना घर बार भी छोड़ दिया हो, जो मतलब जिसका ना दिन का पता ना रात का पता, और वो आदमी को आप नहीं सोचो हो कि रुपया में या पावर में कितने खरीद लोगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि जितने पावर वाले हमने देख लिए 7-7 हजार करोड़ के मालिक जब आवे हरनू कहे हैं कि औलाद नशे में है, जिंदगी नरक हो गई है, तो मेरे समझ में आ जावे है कि कुछ नहीं पावर, तेरी पावर क्या दिन काम आई, तेरे 7,000 करोड़ तो कौन काम आए, कितने काम नहीं आए। जब घर में प्रेम शांति बालक औलाद कामयाब नहीं तो क्या करेंगे रुपया का। हाँ सुन दे को नहीं, जब रिश्ता ही नहीं आपस में बोलने नहीं रह रहा तो क्या जिंदगी है फिर बाप की माँ बाप की। हाँ ये बात अटैक तो मरा वेदांता का बड़ा अस्पताल में सारे हार्ट के डॉक्टर पूरी दुनिया के लग रहे थे। अकेला लड़का था 49 साल की उम्र, 40 साल की थी उम्र, 49 की नहीं थी, 49 का था 49 है। 70% अभी ये कह रहा है कि मैं दान करूंगा, दान करूंगा 29,000 करोड़ का एम्पायर। ईब क्यों करेगा दान न को, जब तो काट्या करदा और ब्याह कर लेगा, दान क्यों करेगा। नहीं वो मतलब आदमी देखो, आदमी टूट जाता है अंदर से, उसको जब समझ में आती है। ये मारा तो समझ में आ रही है, हमने न्यू बेरा है कि यो काम से ऊपर काम नहीं हो सकता। मेरे तो न्यू कहा बोला बालक कामयाब, अरे बालक कामयाब के किसे न ढंग का न्यू नहीं बेरा, मगर मन ने इतनी गारंटी है कि भाई मैं इतना परिवार कमा के दे दिए कि मेरा बालक जित भी जाओगा उसने एक परिवार मिले जाओगा रोटी खुआनी। मन ने क्यों टेंशन लेनी फालतू की। मैं तो लिस्ट बना के दे रखी उससे, मैं तू रोज एक घर में जाके रोटी खाओगा ना, तेरे मतलब 50-60 साल में कट जाएंगे, टेंशन लेनी तो नहीं। उस चक्कर में पढ़ना है को नहीं है यार। हमने इसलिए क्या है कि यो आधार कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि वो कह रहे हैं आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ इतनी तो बात है ना, सिर्फ इतनी तो बात है ना कि आधार कार्ड हमें पैसा नहीं मिलेगा। हम बात करना चाहते हैं गांव वालों से कि अगर आपको सरकार जो भीख देती है वह भीख अगर आपको ना मिले तो क्या आप जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन मुझे यह मालूम है कि अगर जमीर जिंदा नहीं बचा ना तो आदमी जिंदा नहीं है, और वो आपके जमीर को मारना चाहते हैं। किसान था अकेला जो दिया करता, लेकिन किसान आंदोलन में सोचा कि यार इसकी मरोड़ नहीं टूट रही, इसकी मरोड़ इस 6,000 में 500 रुपये में टूट जाएगी, 1 किले के 500 रुपये दे दे, एलिजिबल नहीं हो जाएगा, भिखारी कैटेगरी में आ गया। कहां तो अन्नदाता था अब अन्न भिखारी हो गया है जी। अन्नदाता को अन्न भिखारी बना दो, छुट्टी, बात खत्म। अब इसको जब मर्जी रगड़ लेना। क्यों जब भी नुका देंगे किस आंदोलन में जाओ था 6,000 कट जाएंगे हैं। तो वह जब इस 6,000 के चक्कर में आप अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाओगे जी। मैं उस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं।
बाकी जिसने अपना नाश कराना सोबर कराओ, पहले भी करा दिया, आगे भी कराओगे जिसने कराना है, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। इसमें एक पॉइंट ये भी है गुरुजी कि ये इस बात को थोड़ा सा समझ लियो। अगर किसान को ये बहका दिया ग्रुपों में डाल के बीजेपी वालों ने कि भाई आपके वो 6,000 नहीं आने के, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, वो 6,000 आधार कार्ड के या प्रॉपर्टी आईडी के नाम के नहीं आते हैं, वो 6,000 आपके जमीन के नाम के दे रहे हैं वो, और वो जमीन उधर पड़ी है, समझ रहे हो। जैसे आपका वैक्सीन वाली जबरदस्ती थी कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा, वो कहीं भी कानून में नहीं था। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आईडी वाला और जो ये किसान कार्ड वाला या किसी भी चीज के लिए ये कानूनी बाध्यता में नहीं है, यानी आपको ये 6,000 रुपए काट नहीं सकता कोई भी माई का लाल। लेकिन जब 70% लोगों ने करवा लिया, फिर 30% की नहीं चलेगी। अगर ज्यादा लोगों ने करवा ही लिया, मान लो उनको पता लग जाएगा ऑनलाइन कि ये इतना गांव ने तो करवा ही लिया फटाफट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्हें कह देंगे ले जोन से बाकी मैं बोल, वो तो वह हैं जो करीब 30% कौन पाओगे, या तो पार्टी के आदमी पाओगे, थोड़े पीछे वाले पाओगे, या जो बोल दे पाओगे। मैंने कहा ये तो यार न्यू भोखी जाग रहे हैं, जो मेरे पर आदमी खातर कोई बना ले मैं तो न्यू भोखी जा तड़के तो लेके सांझ ही मैं के बात करूं, उसने इस बात का मतलब नहीं है, उन्हें इस बात का मतलब है कि सारा दिन बोली जा है। अरे सारा दिन बोलूं मैं के कहूं हूं, मैं न्यू कौन कंधा मेरा साथ दे दो, मैं न्यू कौन कंधा मैंने दान दे दो, मैं न्यू कौन कंधा मेरे संगठन में आ जाओ, मैं न्यू कौन कंधा मेरा न्यू मदद कर दो, मैं न्यू कंधा ही नहीं कि मैं कुछ करूंगा। मैं न्यू कहूंगा अरे अपना नाश हमने आप कर लिया, इस पर बैठ के बात तो कर लो और इन्हें संभाल लो। तारा गांव ने तुम संभाल लो, मेरे गांव ने मैं संभाल लूंगा, इनके गांव में नहीं संभाल लेंगे। इतना सिंपल से बात है। या माने जिस चीज की कमी रह गया हम आपने आवाज लगा लेंगे जी, दुबड़ धन से 4 आदमी की जरूरत है, 4 आदमी आ जाओ। आपने जरूरत पड़ा था हम आ जाओगे, भी आ रहे हैं, आगे भी आ जाओगे। जब भी भाई एक मास्टर चाहिए इन बातों पे बात करनी है, मास्टर भेज देंगे। एक डॉक्टर चाहिए यार, 4-5 डॉक्टर। इस गांव में अगर 10-15 युवाओं को या फिर 10-15 महिलाओं को अगर हम लोग मान लो आयुर्वेद सिखा दें कि बीमारे ना पड़े, इसी पद्धति अगली जनरेशन को यह तरीका दे दें कि आप बीमारे ना पड़े, तो बताओ इसमें नुकसान किसका है? डॉक्टर का नुकसान है, फार्मा कंपनी का। तो सरकार नहीं करने देगी, लेकिन गांव का तो फायदा ही फायदा है ना, हर घर का फायदा है उसमें। तो भाई अगर हम आपको ठीक होना सिखा दें, भैया हम ठीक होना, अगर आपका पेट में दर्द हो गया और किसी ने बता दिया, हाथ ला की बता दिया अजवाइन की फाकी मार ले, इसमें फार्मा कंपनी का नुकसान है। लेकिन वो क्या कहेंगे, टीवी में आएगा कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा होगा, मन सिटी स्कैन भी करा ले, फिर अपेंडिक्स है काटनी पड़ेगी है, और था कुछ नहीं, था अजवाइन का रोड़ा। एक बार अजवाइन लेके देख लो ना, 10 मिनट में मेरा लाग जाएगा। खाम खाई बैम आप लोगों को पाड़ के की जरूरत क्या है? तो एजुकेशन पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति। अब न्याय का खेल लो, अब पंचायत में निर्णय हो गया मान लो झगड़े का, तो किसी ने को रुपया मिले नहीं। लेकिन अगर जब मान लो पुलिस में जाओगे, पहले हम थानेदार, पहले वो SHO लिखेगा FIR, मन लिखने के पीछे भी ले ले, ना लिखने के भी ले, धारा जोड़न के भी ले, धारा काटन के भी ले, मतलब न्यूनतम भी ले हैं। फिर आगे चले जाओगे, वकील उस पर भी ले, उस पर भी ले, और वो दोनों वकील अपने अपने क्लाइंट ने जज के सेटिंग होगी, बस 1 लाख दे दिए हैं, जज के नाम के भी ले जा मेरे बेटे। ऐसा काम हो रहा कि दोनों साइड से ले जाते हैं, तो दोनों खोखड़े होने लग रहे ना। और पूरे गांव के मुकदमा का हिसाब ला के देखेंगे, सारा गांव खोखड़ा होने लग रहा। मैंने एक गांव में हिसाब लाया, तो सोच के देखो आप, मेरे गांव में बीमा राशि का मैंने हिसाब लगाया था, 44 करोड़ रुपया बीमे की राशि जावे थी साल में। गांव में थे, पूरे कागज थे मेरे पे, भाई जिमरा का, चमारा का, वाल्मीकियां का, बामणा का, जाटा का, सारा का हिसाब किताब था कि किसके परिवार में से कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी आमदनी। पहले तो मैं गांव की आमदनी पे देखा, मैंने गांव की आमदनी थी हमारी 180 नहीं थी, 218 करोड़, हाँ लगभग 218 करोड़ मतलब आमदनी थी हमारी गांव की पूरे साल की। हाँ, और लगभग 100 करोड़ रुपया हमारा ना, लगभग 108 करोड़ रुपया हमारा साल का खर्चा था पूरे गांव का। तो 180 करोड़ रुपया हमारा, 118 करोड़ हमारा बचना चाहिए, क्यों जी, है ना।
नहीं 316 करोड़ लोन भी तो थे। मतलब बचत है हमारी कम और जो लोन है वो ज्यादा, तो हर घर कमजोर, इसका मतलब हर घर कंगाल होया पड़ा। मैंने वो हिसाब लाया, जब फिर मैंने बीमे की राशि का कैलकुलेशन किया, भाई मैंने गिलास दे दो डाल के पानी, वो दिए मैंने, जैकेट दिए, जा डला गया। फिर मैंने देखा बीमे की राशि का 44 करोड़ रुपए बीमा राशि का जावा था साल में बीमा कंपनियों को। और मैंने पूछ लिया उन गामाड़ा था, मगर भाई न्यू बताइयो पूरे मतलब एक्सीडेंटल डेथ के बीमे थे मैं सारे मैक्सिमम, क्योंकि डेथ अगर नॉर्मल हो जाए तो बीमा कंपनी कोई पैसा देती नहीं। तो मैंने पूछा जी गांव में पिछले 5 साल में कितने लोगों को इस बीमे का फायदा मिला है? पूरे गांव में 5 साल में एक भी आदमी को फायदा नहीं मिला। जितने बालक मरे कोरोना में, वैक्सीन तय या हार्ट अटैक तय, इन चीजों से मरे, मतलब कोई एक्सीडेंटल डेथ में मरा ही नहीं हमारा गांव में। मैं बोले रे 220 करोड़ रुपया पूछ दिया और 1 रुपये का फायदा किसी ने नहीं होया। मैंने गांव वाले बिठाए, मैं बोला मां भाई सो कुछ ना करो, मेरे गांव में 18 से घर थे जिनका हमने कैलकुलेशन किया था, 18 से घर। आपके गांव में तो घने घर हैं, घने घर हैं, है ना। मैंने न्यू कहा भाई कुछ मत करो, हम सारे गांव वाले, मैंने एक बताइयो या जया बात सारे गांव ने बता दिया तो कौन आदमी इस ना करेगा, मैंने न्यू बताइयो। मैंने कहूँ आप अपने घर में एक गुल्लक ला लो, बीमे की गुल्लक, और 1000 रुपया महीना उसमें गाल दो। इतने का बीमे की किस्त होवे जी, 10-12 हजार साल की एक किस्त, 5-4 लाख का बीमा होगा। जब 5-4 लाख के बीमे की किस्त 12 हजार साल की होगा। मैंने कहूँ 1000 रुपया अपने गुल्लक में घेर लो, घेर सके जी पूरा गांव, कोई मुश्किल तो नहीं, बताओ तो। अपने घर में ना ना, अपने घर में किसे तीन देना, है ना भाई, बीमा कंपनी को नहीं देना, वो पैसा अपने घर में गुल्लक में करना। और अब हम ये रखेंगे ध्यान कि पूरे गांव में जब भी कोई कमाने वाला व्यक्ति की डेथ हो जाए, किसी के परिवार में हो जाओ, गरीब का अमीर का, सब लोग वो 1000 रुपया उसके घर दे आओगे। मेरे गांव की बताऊं तो मैं तो एक मतलब 13वीं के ऊपर 13वीं पे जाओगे, सारे जने अपना अपना गुल्लक में 1000 रुपया काट की उससे दिया होंगे, तो हर एक कमाने वाले व्यक्ति का 18 लाख का बीमा हो गया। वो आपको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, इनको जिसके भी घर में कोई डेथ हो जाएगी सबको मिलेगा। ना मरे तो घर जमा होने लाग रहे है। और जब किसी का घर गुजर गया कोई मानस, 1000 रुपये देने में एक जी सुक्का भाई, वो भी दे दे यार, आदमी का तो उनका तो घर का मानस चला गया, 1000 रुपये तो वो भी दे दे, ना भी जमा कर रहे हो, तो ये तो फर्ज भी बना पूरे गांव का। तो मैंने 1800 घर में 18 लाख का बीमा हो गया। मखल है 1 रुपया किसी कंपनी तो नहीं देना, मरेगा जब होना है। और गांव में इतने कौन मर दे जी, चाहे किसी का 10 लाख का कर लो, चाहे किसी का 20 लाख का कर लो, इतने घर हाथ दो रहे तो है। वही तो कहने लग रहा हूं, न्यू कर लो भाई 2000 घर पे एक बीमा कर लो, है भाई 20 लाख का बीमा कर लो ठाकी, उसमें घरान बांट लो, फिर उसमें 1000 भी नहीं बांट दे, फिर 200 रुपया होंगे मन माने, 200 रुपया में आपका 20 लाख का बीमा हो जाओगा इस गांव में। तो गलत कह रहा हूं कि सही जी? और किसी का नुकसान नहीं इसमें, और सबका फायदा। और क्योंकि पूरा परिवार सबके लिए काम कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे कि यार मतलब सब जुड़ रहे हैं ना, तो मैं कैसे नुकसान कर दूंगा आपका। जब न्यू पता लगेगा कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। अच्छा फिर मैंने कहा, मैं कहा बात सुनो, गांव में जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो गांव की लड़ाई लड़ रहा है, वो बंदा जब जेल में चला जाएगा या उसके घर में कोई डेथ हो जाए समाज का काम करने में, तो क्या हर एक परिवार या हर एक गांव का घर 1000 रुपये दे सके जी? दे सके कि नहीं दे सके? के मिनट ला गए, 2 मिनट ला गए, जी करेगा हमारे बड़का का मरने समाज खातर, नहीं कहेंगे हम मर रहे हैं भाई। तो दिक्कत तो यह है कि जो समाज के लिए लड़ रहा है मेरे वर्गा मानस जईब कितने, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं जी, मतलब मैं किसी को नहीं देता अपना पर्सनल अकाउंट नंबर, और सैलरी वाला अकाउंट कदे नौकरी करा करता जब का पड़ा है, कदे छोटे मोटे बिल बाल जमा कराने पड़े उसके लिए यूज करा, चेक वगैरह के लिए। वरना मैंने आज तक जिंदगी में किसी तो नहीं कहा मेरे खाते में को रुपया दे दो, पिछले 12 साल से 2014 के बाद। और कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई सोना चांदी जमा नहीं, कि मैं अपने नाम नहीं, गैस सिलेंडर भी को नहीं,
मन नहीं खतरा जब मेरे कम में हो जाता मेरे परिवार ने कुछ भी नहीं। पर जब परिवार जो बना ले आप सिस्टम बना लगे यार जिसके घर को जो समाज का काम करे वो बालक जब कदे जावे तो गांव ने कम से कम इतना करना है। क्यों जी? मतलब जो किसान आंदोलन में 750 मानस गए, अपना अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपना जीवन खो दिया। जिनके परिवार गए जब गांव का प्रत्येक घर उनकी मदद कर दंदा तो अगली बल और लड़न मानस तैयार पांदे खड़े पांदे। उनका तो मानस चला गया यार और समाज ने सोचा भी को नहीं। गांव ने तो ठीक करा डॉक्टर साहब, गांव में तक ठीक कर रहा है, लेकिन जो चौधरी थे ना वो गड़बड़ कर गए। उस टाइम जो भी कहते ना इसीलिए मैं ये कहता हूं कि गाम राम की गलती के है आपा चौधरी बना दे। हाँ किसी होना है चौधरी तो देखो मेरे वर्गा मानस जब हम तो हमने मोर्चे में तो रूल बना रखा है कि जैसे मान लो मैं खड़ा कर रखा हूं आप लोगों ने ये अपने साथी कहा करूं मैं वही तो कह रहा हूं ना। हमने तो ये हमने हमारी 1000 लोगों की टीम बनाने लग रहे हैं हम, और बाकी समाज तो जब जागेगा जब जाग जाए फिर तो टेंशन है कोई नहीं। भाई हम 1000 मानस जब हमारा मत कोई जेल में जा तो 100 रुपये बांडा मावे हैं, 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति महीने का देगा तो लाख रुपये महीना अगले घर पहुंचाते रहो। जो जेल में जाओगा जो जेल में पड़ा रहो लाख रुपये महीना तेरे घर जानते रहेंगे। हमारी तो 1000 मानसा की टीम बनी हुआ है, सारा टेंशन नहीं खत्म, ठीक है ना। बढ़े जाओ इसलिए का 100 रुपये महीना में क्या आवे जी है, जेल में जाने में भी स्वाद आओगा। अगू तो 15,000 तनख्वाह नहीं आओ थी मैं कह रहा हूँ कि जेल में जाओ फिर ले हम देंगे भाई, क्या दिक्कत है। इसलिए तो भगत सिंह फिर भगत सिंह मारे घर होंगे ना। अब मैं वो कह रहा हूँ हाँ, और दलजीत सिंह आ गए जब उस टाइम तो बोला समाज 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 इब समाज कित खो गया भाई। हाँ कर सके है गांव तो राम होवे जी, मैंने कह रहा गांव तो राम होवे जी। और गांव क्योंकि ये गांव को तोड़ने के प्रपंच ही इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि ये लोग कोई बीमारी नहीं है जी। मैं आपने बताऊं जातिवाद की, मैं आपने एक बात बताऊं जातिवाद हाँ वो जो उसके साथ तो बहुत गलत भी होया। जातिवाद की बीमारी गांव में नहीं है, आज भी नहीं है। रोड़ा के है आपा बात ही नहीं कर दे और बात करना ही नहीं चाहते, और ये प्लान करके खेल खेला गया है। जातिवाद को तो बीच में घुसाया गया। जैसे मनरेगा लेकर आए ये लोग, मनरेगा के 90 दिन हुए हैं, 45 दिन जाड्या में 45 दिन गर्मिया में। वह 45 दिन कौन से हुए हैं जिनसे 20 दिन किसान ने फसल काटने के चाहिए और जो 20 दिन नई फसल बोने के चाहिए। उसे टाइम पे मनरेगा आवे और मनरेगा में उस तो फालतू दे दिहाड़ी जब शुरू में होया तो जो गांव का जो मजदूर और किसान का जो रिश्ता था उस रिश्ते को तोड़ने के लिए ये प्लान किया गया, उन्होंने प्लान किया। तो अब जब किसान को जरूरत है और वो उसके घर जा रहा है, भाई चलिए अरे काल ने वो नहीं कहेगा कि मैं तो मनरेगा में जाऊंगा, मैं तो मरेगा में जाऊंगा, मैं तो मरेगा में जाऊंगा। ले यो काम होंदे होंदे हैं ये उड़ले कहने लग गए अग वह मस्ता रहे हैं और वह कहने लग गए अगू उड़े तो 7 दिन पेल कर आखे जब 150 रुपये दिया करता अरे वो मनरेगा में 250 मिले 10 कर काने 50 रुपये ठेकेदार थी दिया हो, सरपंच थी दिया हो। ऐसा काम हो गया कि दोनों तबके एक दूसरे को मतलब बुरे लागन लग गए तो रिश्ता ही तोड़ लिया आपस में। वो रिश्ता टूटा होया फिर कल न जातिवाद में आ जावे, फिर क्यों खड़े होगा कोई एक दूसरे के लिए, फिर मायावती उनके बढ़ जाओगी उड्डा मारा बढ़ जाएगा है, बामड़ा का परशुराम वाले बढ़ जाएंगे। वो उनको पता है कि टूट तो लिया आपस में। इसलिए इस बात को बड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा टूटना हमको तोड़ना पूरा योजनाबद्ध है, और अगर हमारी बर्बादी योजनाबद्ध है तो यह ठीक भी योजनाबद्ध करनी पड़ेगी। अगर ये अपने आप हुई है तो यह अपने आप ठीक हो जाती, लेकिन यह करी गई है इसलिए इसको ठीक करना पड़ेगा। और करने के लिए इसको आगे ना हो जाए, हमारी अगली पीढ़ियां ना बिगड़ जाएं, डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा और बैठ करके चर्चा में इस बात को शामिल करना पड़ेगा कि समाज के टूटने के कारण क्या क्या हैं और वो कहां कहां से आ सकते हैं और पूरे समाज को जोड़ने का तरीका क्या है। इस पर बैठ के चाहे अपन महीना भी बैठ के चाहे अपन समाज जुड़ता हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है जी।
1 साल भी लाग जाओ इसे काम पे, मैंने को 10 साल, मन ने तो अपने जिंदगी का 14 साल कैलकुलेट करके रखे हुए हैं जी। 9 साल तो भोंक देना हो लिए, 6 साल और 12 साल में कुरडी के भी भाग जाग जा मखा, मैंने 2 साल और दे दिए। भाई मेरी बात का असर होने में 14 साल में होता हो। क्यों? मैंने गांधी देखा 14 साल 15 साल की यात्रा करके फिर उसने चालू करा। मैंने विनोबा देखा, उन्हें भी 14 साल। मैंने राम देखा, वो भी 14 साल का वनवास काट के आया। मैंने वह देखे पांडव देखे, वह भी मरे बटे 12 साल का वनवास अज्ञातवास, उनके भी 14 ही बने टोटल। मैंने भी 14 गिन लिए। फिर मैंने 2016 में लकड़िया था मैं, ठीक है, 14 बने 2030 में। मैंने देखे एजेंडा 2030 भी जब हुआ है, एजेंडा 2030 भी। मैं सोचा मैं ये 30 भी जब पूरा हुआ, मेरे 14 भी जब पूरा, मगा यू रावण जब मरेगा 2030 में, और कोई चक्कर नहीं है। यो जो समाज तोड़ने वाला रावण है ना, यो मारना बड़ा जरूरी है। और इसने गांव का राम मार सके है, जो गाम राम है ना, गांव का राम, यो गाम राम मार सके इसने। तो इसलिए गाम राम तीनों बताना है भाई, तुम एक बार सुनो, समझो और अपनी बात रखो, क्योंकि मन न्यू बेरा भरे पड़े हैं, एक बार इन्हें काट लो भाई। जो मैं गांव में शुरू में जाया करता ना, इतना बूंडा बोला कर दे मैंने, तेरे बरगा एक न्यू आया था, तेरे बरगा एक न्यू आया था, तेरे बरगा एक जुड़ू मेरे जुड़ू मैं था। इस साल मैंने थोड़ी बार में लागन लग जाकर जुड़ू मैं था, इसका जुड़ा नाश करके गया कर करा कि फिर मैं उसकी बूढ़ देती कहना माता हो गया तेरा, ये मैं बताऊं अपनी। फिर मैं कंधा भाई छोरे बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन पहले अगले की सुन ली तो मैंने थोड़ा ना मेरी सुन ली, नहीं तो मैं शुरू में पागल सा था, मैं खुद लाग जाता गान, अगले की सुने कौन था। तो ये मैंने सोचा मैं एक बार गांव की सुन ला है, और मन न्यू बेरा है गांव दौरा समाधान पहले से है, बट उन्हें बेरा कौन है। चक्कर हुए समाधान का एक हिस्सा तो आप पे है, एक आप पे, एक आप पे, एक आप पे, ये चारों इकट्ठे बैठते नहीं मेरे बेटे, इनका रोड़ा यू है भैया, चारों इकट्ठे बैठाने ले एक बार बैठ कर ना भाई, यू काम ईब जब बैठका पकड़ लगे ना 1 मिनट में यू मैं कर दूंगा, यू मैं कर दूंगा, न्यू बेरा लगे हो गया रही तो काम ले मैं गांव तो ऐसा हुआ एक बार कल न्यू समझ में आ गया ना, न्यू कह देगा ये तो हो गया समझ लो। क्यों जी? आपने यू बनाना था, तीरथ बनाना मान लो, या और कोई काम करना है, गांव जितन ट्रैक्टर ठा लिया होगा तो चाहिए ना सारे न, मतलब आधे घंटे में तो निपटा देगा ना जो कुछ काम करना हो। और मैंने ये करके देखा है, इसलिए पता है मैंने कि इसका नाश गांव राम कर सकते। रुपए इकट्ठे करके इन्होंने ही बना रखा है सरकार। हाँ फिर गांव ने इकट्ठे करके बता रहे थे, एक कदम काम का एक कदम रूप बन गया, सारा जी तैयार कर दिया। जब मैं वही तो कह रहा हूँ, 3 करोड़ रुपए एक ले गांव में, मैं वही कह रहा हूँ जी, कुछ भी नहीं है। और ये थोड़े दिन के बाद इस पर कब्जा कर लेगी सरकार। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, थोड़े दिन के बाद इसकी कमेटी बनाओगे आप लोग, थोड़ा बहुत रोड़ा होगा, फिर कमेटी बनाओगे, फिर कमेटी में पीछे इकट्ठे होंगे, फिर कमेटी का रोड़ा होगा, फिर डीसी आकर नुकागा, जब तक इसका सुलझाड़ा ना हो जाए प्रशासन देखेगा इसको। सारे मंदिरा का कब्जा नहीं कर है, देवी घेर ली ना, ठीक है, सारे मंदिरा पे कब्जा नहीं करा। श्राइन बोर्ड देख लो, माता वैष्णो देवी वाला, चाहे देख लो कोई गुरुद्वारा, चाहे को देख लो, जित भी रुपया आवा है उड़े प्रशासन बढ़ जा है। जाट संस्था देख लो रोहतक वाली, अग्रवाल संस्था देख लो, जित भी रोड़ा हो लाग रहा है समाज का, उड़े प्रशासन आके नु कहते है जब तक रोड़ा नहीं निमटता हम देखांगे, और वो रोड़ा कद्दे नहीं निमटता। जैसे ही रोड़ा निमटन लग गए एक और न बांट दे हैं, मैं भी आ गया शिकायत करने, ये भी शिकायत का निपटारा 10 साल में होगा। इतना बड़ा खेल खेल रही है हमारी खेल। इसलिए इसको समझो कि आसपास के सारे मंदिर जहां भी बड़ा चढ़ावा हुआ है वो प्रशासन ने अपने अंडर ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? और सारी जगह रोड़े हुए हैं, जहां कोई चढ़ावा नहीं आता वहां कोई रोड़ा नहीं है। 11 मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है पूरे भारत, और वो सारा उन्हीं के अंडर है। सारा गेम प्लान पावर को इकट्ठा करने का है, क्योंकि पैसे के पास परचेजिंग पावर है, किसी टाइम खरीद लो। अब गेहूं है उसमें भी है परचेजिंग पावर, पर गेहूं तो 2-4 साल में खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको बदल के हम पैसा या सोना चांदी रखते थे कि उसमें चीजें इमरजेंसी में खरीदने की ताकत है, और सरकारों को यह पता है, इसीलिए वो इन सारी चीजों पे कब्जा करना चाहते हैं जहां से भी उत्पादन हो सकता है। उत्पादन जहां से भी हो सकता है, तो प्राकृतिक संसाधन है, सोने की खान, चांदी की खान, धातुओं की, दूसरी धातुओं की, लोहे की, कोयले की खान, आपके अनाज की खान, जो हमारे खेत हैं वो चाहिए, उनने हर हाल में चाहिए, और वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप उनके ऊपर आश्रित नहीं होगे।
तो वापस मजबूत केवल तब हो सको जब आप इकट्ठे हो जावे। आड़ा प्रशासन के चाहे 5000 मानस आ रहे हो, 200 मानस जो आंख में आंख दिखा के आनी हो ना, जो लेंदे ना हो अपना काम के बदले की सब कुछ, उनकी औकात नहीं है, उन पार कर जाऊं मैं। और गाम राम के आगे तो किसकी हिम्मत है जी। बहुत आसान है, मैंने कहूँ बहुत आसान है, खाली समझ में आने भर की देर है। तो अब आप न्यू जो जिस काम खातर मैंने आप सारे इकट्ठे करे थे, वो पॉइंट यो है जी भाई, गांव तक, गांव ने यहाँ तक सवेरे क्यों कर लेगा, बताओ, ये भी ना रोक दो।